लास्ट सेशन के अंदर हमने स्विचिंग टॉपिक को स्टार्ट किया था। और स्विचिंग के अंदर हमने वीलाइन कॉन्सेप्ट पे बात किया था, और उसके बाद हमने स्टार्ट किया था डिस्कशन ट्रंकिंग कॉन्सेप्ट। तो एक डिजाइन मैं क्रिएट कर रहा हूँ, ये वही डिजाइन है जिस पे हम्म आपने कल लैब परफॉर्म किया था। हम्म। उसी डिजाइन में हमें कुछ और भी टास्क डिस्कस करने हैं इन ट्रंकिंग कॉन्सेप्ट। कुछ और भी पॉइंट्स है जो हमें डिस्कस करने हैं। उसी डिजाइन को मैं फिर से क्रिएट कर रहा हूँ। जी, आपने रिकॉर्डिंग शेयर कर दी थी मेरे को। अ, आपको नहीं मिली लास्ट सेशन की रिकॉर्ड, मैं आज आपको शेयर कर दूंगा। ओके। आज मैं आपको शेयर कर आज के सेशन रिकॉर्डिंग के साथ मैं आपको शेयर कर जी जी। इन बिटवीन स्विच नंबर 1 एंड स्विच नंबर 2 एक केबल हम लोग अटैच कर रहे हैं। नाउ आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन का टास्क पहले यहाँ पे कंप्लीट कर लेते हैं। ये आपका 192 168 10 का सबमिट चल रहा है इस लेंथ साइड पोर्शन में। 10.1, 10.2, 10.3, 10.4। एक सीरीज की आईपी को मैं यूज कर रहा हूँ यहाँ पे। एज पर डिजाइन मुझे यहाँ पे मार्केटिंग वीलाइन क्रिएट करना है, सेल्स वीलाइन क्रिएट करना है। देन दूसरे फ्लोर पे मार्केटिंग वीलाइन है और सेल्स वीलाइन है। तो ये टास्क यहाँ पे मैं मेंशन कर रहा हूँ, ये आपका वीलाइन 10 है। मार्केटिंग वीलाइन ये आपका वीलाइन 20। ये मार्केटिंग वीलाइन वीलाइन 10, और ये वीलाइन 20। नाउ अगर मैं ट्रैफिक इनिशिएट कर रहा हूँ उससे पहले इस स्विच पे मैं आ रहा हूँ, स्विच नंबर 1 पे, और कंप्यूटर्स को वीलाइन असाइन कर लेते हैं। सबसे पहले मैं होस्ट नेम यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ। ये स्विच नंबर 1 है आपका। नाउ इंटरफेस रेंज फास्ट ईथरनेट 0/1-2 स्विच पोर्ट एक्सेस वीलैन 10। तो मैंने वीलैन क्रिएट नहीं किया है, मैं सीधे कमांड को यूज कर रहा हूँ। तो आप ये भी वेरीफाई कर लीजिए, अगर आपने वीलैन क्रिएट नहीं किया और आप किसी इंटरफेस पे जाके आप कमांड टाइप करो स्विच पोर्ट एक्सेस वीलैन 10 या वीलैन 20, तो वो वीलैन क्रिएट भी कर देगा और इंटरफेस को असाइन भी कर देगा। सो नाउ अगर मैं शो वीलैन कमांड को टाइप कर रहा हूँ तो वीलैन 10 क्रिएट हो गया है, और ऑटोमेटिकली उसे एक नेम मिल गया है। नेम क्या है? सिर्फ डिस्क्रिप्शन, और ये वीलैन 10। और ये दोनों इंटरफेस उस वीलैन 10 में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मुझे वीलैन 20 भी क्रिएट करना है। इंटरफेस रेंज फास्ट यानी 0/3-4 स्विच पोर्ट एक्सेस वीलैन 20। नाउ शो वीलैन तो वीलैन 20 की इंफॉर्मेशन आपको वेरीफाई करने को मिल रही है। करंट क्लियर है आपको यहाँ तक? हम्म स्विच नंबर 2 पे मैं आता हूँ। स्विच नंबर 2 पे भी आपको वीलैन 10 और 20 क्रिएट करना है। होस्ट नेम यहाँ पे मैं डिफाइन कर रहा हूँ। होस्ट नेम आपका स्विच 2। नाउ इंटरफेस रेंज फास्ट ईथरनेट 0/1-2 स्विच पोर्ट एक्सेस वीलैन 10। इंटरफेस रेंज फास्ट ईथरनेट 0/3-4 स्विच पोर्ट एक्सेस वीलैन 20। नाउ शो वीलैन। नाउ मैं 0/5 इंटरफेस पे आ रहा हूँ, और आपको पता है इस इंटरफेस को आपको ट्रंक यूज करना होगा, तो मैं इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/5 को यूज कर रहा हूँ, स्विच पोर्ट मोड ट्रंक। तो जो टास्क आपने कल कॉन्फ़िगर किया था उसी टास्क को मैंने यहाँ पे कंप्लीट किया है। और टॉप यहाँ पे, वेट, एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि मैंने स्विच नंबर 1 पे एक कमांड को टाइप किया है। जो ट्रंक वाली कमांड है वो हम यूज कर रहे हैं ऑन स्विच नंबर 1। स्विच नंबर 2 पे मैंने कोई भी कमांड को रन नहीं किया है ऑन फास्ट ईथरनेट 0/5। हमने जो ट्रंक की कमांड है
वो यूज किया हमने स्विच नंबर वन के अंदर। सिर्फ इस इंटरफेस पे मैंने अप्लाई किया, सामने वाले इंटरफेस पे मैंने कोई भी कमांड रन नहीं किया। तो अगर मैं यहाँ पे चेक करूँ, शो इंटरफेस ट्रंक, तो ट्रंक स्टैब्लिश हो गया है, और 0/5 आपका ट्रंक पोर्ट है, ट्रंक मोड ये ऑन है। वो ट्रंक वाली टैगिंग का कमांड जो दिखा, ट्रंक हाँ, वाली यस करेक्ट। कमांड दिखाइएगा एक बार, जो ऊपर आपने टाइप की। स्विच ये कमांड हमने मोड। कल यूज किया था, स्विच पोर्ट मोड ट्रंक कमांड। ओके। किसी भी इंटरफेस को ट्रंक बनाने के लिए ये कमांड हम यूज करते हैं। हमने कल ये कमांड यूज किया था, स्विच ठीक पोर्ट है। मोड ट्रंक। ठीक है, करेक्ट। पहले हम उसके इंटरफेस, पास एंड ईथरनेट इंटरफेस पे जाके स्विच मोड हम्म ट्रंक उसको इनेबल कर दिया। ठीक है, ओके। जिस इंटरफेस को आपको ट्रंक बनाना है, उस इंटरफेस पे आपको जाना है और कमांड को रन करना है। जी जी। नो, मैं यहाँ पे वेरीफाई कर रहा हूँ शो इंटरफेस ट्रंक। तो 0/5 एज पर आवर कॉन्फ़िगरेशन, 0/5 क्या है आपका ट्रंक पोर्ट। कितने वीलेन अलाउड है यहाँ पे? 1 to 1005। और अभी एक्टिव वीलेन कौन कौन से चल रहे हैं? वीलेन 1, 10 और 20। तो एक बार आप ट्रैफिक इनिशिएट करके देख लो आप। मैं इस मशीन पे आ रहा हूँ और यहाँ से कुछ ट्रैफिक इनिशिएट करके देखते हैं। पिंग 192.168.10.2 रिप्लाई पैकेट आपको आया, और मैं इधर 10.5 और 10.6 से कम्युनिकेशन चेक कर रहा हूँ। ये दोनों कंप्यूटर स्विच नंबर 2 पे वीलेन 10 में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सो 10.5 मुझे रिप्लाई पैकेट मिल रहा है, और 10.6 रिप्लाई पैकेट मुझे मिल रहा है। बट अगर मैं इधर इन मशीन से अगर कम्युनिकेशन करना चाहता हूँ, ये आपका 10.7 है, ये 10.8 है, बट ये दोनों कंप्यूटर पार्टिसिपेट कर रहे हैं इन वीलेन 20। तो अगर मैं 10.7 को पिंग करना चाहता हूँ, कम्युनिकेशन नहीं होता। कल हमने वेरीफाई किया था, ये जो ट्रंक पोर्ट है आपका, ये ट्रंक पोर्ट है। और ट्रंक पोर्ट पे दो टैगिंग मेथड काम करती है। आप यूज कर सकते हो ISL, याद है हमने कल डिस्कस किया था, इंटर स्विच लिंक। और दूसरा हम्म होता है IEEE 802.1Q, IEEE 802.1Q। तो हम्म। ये दोनों टैगिंग मेथड है। सिस्को भी अब इस टैगिंग मेथड को यूज नहीं करता, ISL को। सिस्को भी किसको यूज करता है? सिस्को यूज करता है IEEE 802.1Q। तो अगर मैं इस कमांड को यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ, अगर मैं कमांड को यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ, मुझे वेरीफाई करने को मिल रहा है कि टैगिंग मेथड चल रहा है 802.1Q। अगर आप स्विच नंबर टू पे जा रहे हो, अगर आप स्विच नंबर टू पे जा रहे हो और यहाँ पे कमांड को टाइप कर रहे हो, आप शो इंटरफेस ट्रंक, आपने ट्रंक की कमांड यहाँ टाइप नहीं किया था। बट अगर मैं यहाँ पे वेरीफाई करूँ, तो यहाँ पे ट्रंक फॉर्म हो गया है। और यहाँ पे मुझे टैगिंग का मेथड दिख रहा है यहाँ पे 802.1Q। उसके सामने लिखा हुआ है क्या? एन। एन का मतलब यहाँ पे नेगोशिएशन हुआ है। यहाँ पे नेगोशिएशन हुआ है, और इस पोर्ट ने उस नेगोशिएशन में पार्टिसिपेट किया है। यानी ट्रंक की कमांड यहाँ पे नहीं चली है। ट्रंक की कमांड कहाँ पे चली है आपकी? स्विच नंबर वन पे। तो ट्रंक यहाँ पे फॉर्म हो गया और कम्युनिकेशन यहाँ पे हो रहा है। यहाँ तक तो क्लियर है आपको करण? ये ट्रंक स्विच वन पे चला है, तो हम्म आपने कहा यहाँ पे नहीं चला है, यहाँ पे कहाँ नहीं चला? उस स्विच नंबर इंटरफेस टू। पे नहीं चला? नहीं, आपको ध्यान स्विच, रखना, ये स्विच नंबर टू पे मैं काम कर रहा हूँ, हाँ हाँ, और सॉरी ये सॉरी, ठीक है स्विच ठीक है। नंबर वन। यस। तो होस्ट नेम आपको होस्ट नेम आपको वेरीफाई करना। तो ये स्विच नंबर वन है और ये स्विच नंबर टू है। अच्छा, स्विच स्विच नंबर नंबर टू वन पे और स्विच दिखा रहा नंबर है टू। वो। तो स्विच नंबर टू पे हमने ट्रंक की कमांड को टाइप नहीं किया था, और यहाँ पे ट्रंक फॉर्म हम्म। हो गया। मैंने कहा जी यहाँ जी। पे एन लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि ये इसने नेगोशिएशन में पार्टिसिपेट किया है। अगर एन या लिखा हुआ है, इसका मतलब ट्रंक की कमांड यहाँ पे नहीं चली, ट्रंक की कमांड सामने वाले पोर्ट पे चली। जी जी। तो ये टास्क आपने कल परफॉर्म किया था, वीलेन और ट्रंकिंग का टास्क। और आपने वेरीफाई भी किया था कि वीलेन 10 के कंप्यूटर्स वीलेन स्विच नंबर टू के वीलेन 10 के कंप्यूटर से कम्युनिकेट कर सकते हैं, और वीलेन 20 के कंप्यूटर स्विच नंबर टू के वीलेन 20 के कंप्यूटर से कम्युनिकेट कर सकते हैं। एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। अगर मैं 10.7 को अगर मैं पिंग कर रहा हूँ, पिंग कर सकता हूँ, क्योंकि ये कंप्यूटर आपका IP कॉन्फ़िग, ये आपका 10.3 मशीन है। 10.3 और 10.4 ये दोनों मशीन विलेन 20 में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, स्विच नंबर वन। और मैं अभी पिंग करने की कोशिश कर रहा हूँ स्विच नंबर टू पे, जो दो कंप्यूटर्स आपने ऐड किए हैं इन वीलेन 20। 10.7 को भी मैं पिंग कर सकता हूँ, और 10.8 को भी मैं पिंग कर सकता हूँ।
रिप्लाई पैकेट मुझे आया। तो यहाँ पे VLAN 10 का कंप्यूटर VLAN 10 के कंप्यूटर से पिंग कर रहा है, एंड VLAN 20 का कंप्यूटर VLAN 20 कंप्यूटर से पिंग कर रहा है, बिकॉज ऑफ टैगिंग। जैसे ही आप ट्रैफिक इनिशिएट करते हो, ट्रैफिक आपकी स्ट्रंग पोर्ट पे हिट करती है, वो क्या करता है, VLAN 10 से इंफॉर्मेशन है, VLAN 10 का यहाँ पे टैग लगाएगा। अब वो फ्रेम आपका स्विच नंबर 2 पे गया, स्विच नंबर 2 पे ये क्या आपका ट्रंक पोर्ट, उसने उस फ्रेम को रिसीव किया, उस पर देखा VLAN 10 का टैग लगा हुआ है, इसका मतलब इस फ्रेम को मुझे कहाँ पे भेजना है, VLAN 10 के पास। अगर VLAN 20 का टैग लगा होता तो ये ट्रैफिक मैं कहाँ पे भेजता, VLAN 20 के पास। अब कुछ पॉइंट्स यहाँ पे डिस्कस करते हैं इन ट्रंक। ना, अगर मैं यहाँ पे कंप्यूटर ऐड कर, अगर मैं यहाँ पे कंप्यूटर ऐड कर रहा हूँ, एक कंप्यूटर मैंने स्विच नंबर 1 से कनेक्ट किया, और दूसरा कंप्यूटर मैंने स्विच नंबर 2 से कनेक्ट किया, और मैं यहाँ पे आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन कर लेता हूँ। इस मशीन पे मैं आईपी कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ 192.168.10, और इधर मशीन पे मैं यूज कर रहा हूँ 10.11, 10.11। नाउ, कल हमने जब डिस्कस किया था, करण आपको याद होगा, हमने कल डिस्कस किया था, जब तक ट्रंक आपने क्रिएट नहीं किया था, विलेन 10 विलेन 10 से कम्युनिकेट नहीं कर रहा था, विलेन 20 से कम्युनिकेट नहीं कर रहा था। उसके बाद आपने इस इंटरफेस को यूज किया था एज अ ट्रंक पोर्ट, याद है आपको करण? ट्रंक, जैसे आपने इस पोर्ट को ट्रंक यूज किया, अब विलेन 10 का ट्रैफिक विलेन 10 में जा रहा है, विलेन 20 का ट्रैफिक विलेन 20 का ट्रैफिक विलेन 20 में जा रहा है। ये आपने ट्रंक कॉन्फ़िगर किया था, तो याद है आपको करण? जी जी। ना, अब एक बार मैं स्विच नंबर 1 पे आ रहा हूँ, और आपने जो ट्रंक की कमांड को टाइप किया है यहाँ पे, शो इंटरफेस ट्रंक, ये 0/5 इंटरफेस आपका ट्रंक पोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है। और यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन आपको वेरीफाई करनी है, एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपको दिख रहा है क्या, नेटिव वीलैन। एक कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे दिख रहा है ट्रंक पोर्ट पे, नेटिव वीलैन। और बाय डिफॉल्ट आपका वीलैन 1 क्या होता है, नेटिव वीलैन। अभी सिर्फ आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है कि बाय डिफॉल्ट वीलैन 1 क्या होता है, नेटिव वीलैन। नाउ, अब अगर मैं यहाँ पे ट्रंक ट्रंक पोर्ट को मैं हटा दूं, मैं 0/5 पे आ रहा हूँ, एंड कमांड यूज कर रहा हूँ नो स्विच पोर्ट मोड ट्रंक। नो स्विच पोर्ट ट्रंक। नो स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, उस कमांड के आगे मैंने नो लगा दिया। तो अगर मैं ट्रंक यहाँ से हम्म। हटा दिया, तो मैं वेरीफाई करूँ शो इंटरफेस ट्रंक, तो यहाँ पे ट्रंक नहीं है, यहाँ पे ट्रंक नहीं। और अगर मैं स्विच नंबर 2 पे आ रहा हूँ, यहाँ पे वेरीफाई कर रहा हूँ शो इंटरफेस, तो आपने कमांड को, स्विच नंबर 1 पे आपने ट्रंक को हटाया, और आपने वेरीफाई कि यहाँ पे ट्रंक फॉर्म नहीं कर रहा है, ट्रंक नहीं है यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे चेक करूँ, तो यहाँ पे ट्रंक आपको नहीं मिल रहा है। अगर ये इंटरफेस आपका ट्रंक नहीं है, अगर ये इंटरफेस ट्रंक नहीं है, तो अब आपका विलेन 10 से कम्युनिकेट नहीं कर सकता, हम्म। विलेन ट्वेंटी कंप्यूटर से कम्युनिकेट नहीं कर सकता। ये आपने पहले ही वेरीफाई किया था, याद है आपको? जी। नो, पॉइंट मेरा ये है कि अगर ये दो कंप्यूटर मैंने ऐड किया है, अगर इन कंप्यूटर को अगर मैं यहाँ से पिंग करने की कोशिश करूँ, इसका आईपी है 192.168.10.10, और इसका आईपी है 10.11। अगर मैं यहाँ से इसको पिंग करने की कोशिश करूँ, तो क्या कम्युनिकेशन होगा करण? नहीं, क्योंकि ट्रंक पोर्ट नहीं है। ट्रंक पोर्ट नहीं, परफेक्ट। तो मैं एक बार ट्रैफिक यहाँ से इनिशिएट करता हूँ, यहाँ से ट्रैफिक इनिशिएट करते इस मशीन का आईपी है 10.10, और मैं 10.11 को पिंग करने की कोशिश कर रहा हूँ। बट ये तो कम्युनिकेट कर रहा है, और ये इंटरफेस आपका ट्रंक नहीं है, बट ये तो कम्युनिकेट कर रहा है। क्यों ओ कम्युनिकेट नहीं, कर वो रहा भी है? बिकॉज अपने वीलन, ये दोनों पीसी किसी भी वीलन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। अगर ये दोनों मशीन किसी विलेन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, तो ये बाय डिफॉल्ट विलेन 1 में पार्टिसिपेट कर। या। याद है आपको, अगर कोई भी पोर्ट वो। बाय डिफॉल्ट, कोई भी इंटरफेस आपका बाय डिफॉल्ट विलेन 1 में पार्टिसिपेट करता है। तो हम्म। यहाँ पे पॉइंट ये है कि आपने ट्रंक पोर्ट यूज नहीं किया, और ये दोनों मशीन आपने किसी विलेन में ऐड नहीं किया था, तो ये भी विलेन 1 में पार्टिसिपेट कर रहा है, और ये भी स्विच नंबर 2 के विलेन 1 में पार्टिसिपेट कर रहा है मशीन ये। और अभी आपने देखा था ट्रंक पोर्ट पे नेटिव विलेन, तो नेटिव विलेन बाय डिफॉल्ट क्या था, विलेन 1।
और अगर कोई भी विलेन अगर नेटिव विलेन है तो उस पे टैगिंग नहीं लगती। करण, अगर कोई भी हम्म। विलेन को आपने टैगिंग विलेन बोला तो वो उस विलेन पे टैगिंग नहीं लगेगी। ओके, ओके। बेनिफिट क्या है इसका? टैग ना लगने का। एग्जाम्पल के लिए मैं चाहता हूँ कि ये इधर जो विलेन 10 के जो क्लाइंट बैठते हैं, इनकी परफॉर्मेंस मैं बेटर करना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल, ये ट्रैफिक आपकी स्विच नंबर 1 पे जाती है, फिर वो टैग लगाता है, फिर वो स्विच नंबर 2 पे आती है, फिर वो टैग को रिमूव करता है, फिर ट्रैफिक को प्रोसेस करता है विलेन 10 के लिए। ये टास्क मैं नहीं हम्म। करना चाहता, ये प्रोसेसिंग मैं नहीं करना चाहता फॉर विलेन 10। हम्म। तो मुझे हम्म। मुझे विलेन 10 को यूज करना चाहिए एज ए नेटिव विलेन बाय डिफॉल्ट। बाय डिफॉल्ट विलेन 1 क्या होता है आपका? नेटिव विलेन बाय डिफॉल्ट। बाय डिफॉल्ट विलेन 1 हम्म। आपका नेटिव विलेन है, इसलिए इस पे टैगिंग नहीं लगती। टैगिंग नहीं लग रही, इसलिए ये कम्युनिकेट कर रहा है। मेरी बात समझ हम्म। में आई? जी। तो विलेन, जो भी आपका विलेन नेटिव विलेन होगा उस पर टैगिंग नहीं लगेगी। और बाय डिफॉल्ट हमने देखा विलेन 1 होता है नेटिव विलेन, उस पर हम्म। टैगिंग नहीं लग रही है। आपका ये मशीन दूसरे स्विच के विलेन 1 के मशीन से कम्युनिकेट कर सकता है, टैगिंग की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है ना। ये तो हम्म। डिफॉल्ट कॉन्सेप्ट था। अगर आपको ये लगता है कि किसी पर्टिकुलर विलेन को मुझे यूज करना है एज अ नेटिव विलेन, तो मैं ट्रंक पोर्ट पहले बना रहा हूँ यहाँ पे। फास्ट ईथरनेट 0/5 स्विच पोर्ट मोड ट्रंक कमांड को मैं यूज कर रहा हूँ। सबसे पहले मैंने ट्रंक यहाँ पे स्टैब्लिश किया। एक बार आप वेरीफाई कर लो। शो इंटरफेस ट्रंक कमांड मैंने यूज किया। शो इंटरफेस ट्रंक। ट्रंक आपको यहाँ पे वेरीफाई करने को मिल रहा है। अगर मैं दूसरे स्विच पे आ रहा हूँ और यहाँ पे कमांड मैं यूज कर रहा हूँ शो इंटरफेस ट्रंक, थोड़ा सा टाइम लेगा यहाँ पे, बट यहाँ पे स्टैब्लिश हो जाएगा। बट आपको यहाँ पे आउटपुट मिल रहा है क्या? शो इंटरफेस ट्रंक। 0/5 आपका एक्ट कर रहा है एज अ ट्रंक पोर्ट। मैं इस स्विच पे आ रहा हूँ, एक बार फिर से वेरीफाई करते हैं। वेट, थोड़ा सा टाइम ले रही, अभी ये ग्रीन नहीं हुआ है पोर्ट ना। अब मैं वेरीफाई कर रहा हूँ तो ये भी पोर्ट क्या क्या हो गया? ट्रंक पोर्ट। बाय डिफॉल्ट मैंने आपसे कहा था बाय डिफॉल्ट विलेन 1 आपका होता है नेटिव विलेन। अगर आपको लगता है किसी और विलेन को आपको यूज करना है एज ए नेटिव विलेन, और आपको ये भी ध्यान रखना है एक ट्रंक पोर्ट पे आप एक ही विलेन को यूज कर सकते हो एज अ नेटिव विलेन। कर, मेरी बात समझ में आ रही है आपको? सॉरी, ये दोबारा रिपीट आप करना। किसी, मैंने कहा कि एक ट्रंक पोर्ट पे एक ही विलेन को आप यूज कर सकते हो एज ए नेटिव विलेन। अगर आपको ये लगता है कि ट्रंक पोर्ट पे मैं सारे विलेन को यूज कर लेता हूँ एज ए नेटिव विलेन, सब पे टैगिंग नहीं लगेगी, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं, मेरे एक को ट्रंक समझ नहीं पोर्ट आया, पे सॉरी। एक, मैं आपको एक। बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ आपको, एक ट्रंक पोर्ट पे एक ही नेटिव विलेन होता है। जैसे मैं इस 0/5 पे आ रहा हूँ, ये क्या जी। आपका ट्रंक पोर्ट है, राइट? हो हम्म। सकता है ये हो सकता है ये स्विच आपका इधर भी एक स्विच से कनेक्टेड है, इधर भी आप ट्रंक यूज कर रहे हो। ये स्विच आपका नीचे एक स्विच से कनेक्टेड है, इधर भी आप हम्म। ट्रंक यूज कर रहे हो। ये स्विच आपका इधर भी कनेक्टेड है, इधर भी आप ट्रंक यूज कर रहे हो। तो मैं कह रहा हूँ कि पर ट्रंक पोर्ट आपका एक ही नेटिव विलेन होगा। तो इस पे अगर मैं आ रहा हूँ 0/5 पे फॉर एग्जाम्पल, और मैं कह रहा हूँ क्यों फास्ट इथरनेट 0/5 पे कमांड ही होती है स्विच पोर्ट ट्रंक नेटिव। नेटिव किस विलेन को आपको यूज करना है? नेटिव विलेन मुझे यूज करना है विलेन 10 को एज अ नेटिव विलेन। वेट, नेटिव हमारा नेटिव विलेन हमारा हमारा नेटिव वीलन तो वन होता है बाय डिफॉल्ट। बाय डिफॉल्ट होता है। अगर आपको किसी हाँ। और विलेन को यूज करना है एज अ नेटिव विलेन, उसके लिए हम कमांड टाइप कर रहे हैं स्विच पोर्ट ट्रंक नेटिव विलेन और विलेन का नंबर। एग्जांपल के लिए मुझे विलेन 10 को यूज करना है एज अ नेटिव विलेन। बाय डिफॉल्ट तो विलेन 1 होता है, करेक्ट। हाँ, तो हम बट अगर हम मुझे किसी और नेटिव विलेन, हम। हम्म। अगर मुझे किसी हम। और विलेन को यूज करना है एज अ नेटिव विलेन, जैसे मैंने कमांड यहाँ पे टाइप किया स्विच पोर्ट ट्रंक नेटिव विलेन 10, ओके। तो इंटर मैंने प्रेस सिनेरियो किया। ये हाँ, तो सिनेरियो हम्म ये है कि हम नेटिव हम्म वीलन इसलिए चेंज कर रहे हैं, लेट्स से 1 to 10 और 20 या जो भी नंबर है, हम्म कि हम चाहते हैं कि भी इस स्विच के ऊपर जो भी कोई पीसी कोई डिवाइस कनेक्ट होता है वो बाय डिफॉल्ट इस वीलैन के अंदर ऑटोमेटिकली रजिस्टर हो जाए और पार्टिसिपेट कर ले। अ, अगर हमें कोई पर्टिकुलर मशीन को उस वीलैन के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करना है बाय डिफॉल्ट, तो हम्म। हम तब उस मशीन को बाय मैनुअली कमांड नहीं देके हम नहीं हम हम उसको यहाँ पे मशीन पे नहीं डिफरेंटली करना रन। है। नहीं नहीं,
नहीं नहीं हम यहाँ पे नहीं मशीन पे नहीं, नहीं वो कर हम रहा। स्विच पे कर रहे हैं, नहीं, वो मैं समझ गया, वो हाँ। स्विच पे कर रहे हैं हम लोग। हम्म, लेकिन हम्म, उसके हम अगर किसी अगर हम वीलैन को डिफॉल्ट हम्म, 1 से 10 कर रहे हैं, उसके पीछे एक थॉट प्रोसेस है, हम क्यों कर रहे हैं। या तो मैं एज ए एडमिनिस्ट्रेटर मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे पास जो भी मशीन कनेक्ट हो रही है, मैं वो चाहता हूँ कि ऑटोमेटिक कोई भी कनेक्ट हुई है स्विच बोर्ड पे, मैं चाहता हूँ वो ऑटोमेटिकली इस वीलैन पे आ जाए, वो वीलैन 1 पे डिफॉल्ट पे ना जाए, वो 10 पे चला जाए ऑटोमेटिकली, इसलिए तो मैं नहीं नहीं वीलैन 1 से 10 नहीं चेंज कर नहीं रहा हूँ। नहीं नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, आप फिर से क्लियर कर देखिए क्या है। पॉइंट ये था कि ये दोनों कंप्यूटर 10.10 और 10.11 ये दो कंप्यूटर हमने ऐड किया था, हाँ राइट। जी जी ये दोनों जी। कंप्यूटर बाय डिफॉल्ट विलेन 1 में पार्टिसिपेट कर रहे थे, ठीक है। आपने किसी विलेन में इनको हम्म। ऐड नहीं किया था, और ये दोनों विलेन 1 में पार्टिसिपेट कर रहे थे, तो हमने वेरीफाई किया। हमने वेरीफाई किया ट्रंक पोर्ट पे कि बाय डिफॉल्ट नेटिव विलेन होता है विलेन 1। और मैंने आपसे कहा अगर कोई भी विलेन नेटिव विलेन है, कोई भी विलेन, कोई भी विलेन अगर नेटिव विलेन है तो उस पर टैगिंग नहीं लगती, उस पर टैगिंग नहीं लगती। तो जब हमने ट्रंक पोर्ट यहां से हटा दिया था, तो ये मशीन इससे कम्युनिकेट कर रहा था फिर भी। याद है आपने कहा था नहीं कम्युनिकेट नहीं करेगा, फिर कम्युनिकेट कर रहा था। क्यों कर रहा था? क्योंकि ये दोनों कंप्यूटर बाय डिफॉल्ट किस विलेन में है? विलेन वन के। व्हीलर और वन। विलेन वन पे बाय डिफॉल्ट टैगिंग नहीं लगती, क्योंकि बाय डिफॉल्ट विलेन वन क्या होता है? नेटिव विलेन। बाय डिफॉल्ट विलेन वन क्या होता है? नेटिव विलेन। तभी ये कम्युनिकेशन हो रहा था। और नेटिव विलेन का बेनिफिट क्या है? मैंने कहा अगर किसी भी विलेन को आप यूज करते हो एज अ नेटिव विलेन, तो बेनिफिट ये है कि उस पर टैगिंग नहीं लगती, उस पर टैगिंग नहीं लगती। अगर अगर किसी विलेन पे टैगिंग नहीं लगती, तो बेनिफिट क्या है मेरे पास कि ट्रैफिक आपका ट्रंक पोर्ट पे आया, अगर टैग लगता तो क्या होता है, यहाँ पे वो टैग लगाता, फिर वो स्विच नंबर 2 के 0/5 पे भेजता, वो उस टैग को देखता, फिर उसे रिमूव करता, फिर उसके बाद उस ट्रैफिक को विलेन 10 में भेजता। ये प्रोसेस मैं नहीं करना चाह रहा हूँ फॉर विलेन 10 फॉर एग्जाम्पल। मैं विलेन विलेन 10 को यूज करना चाह रहा हूँ एज अ नेटिव विलेन। तो मैं उसी ट्रंक पोर्ट पे आ रहा हूँ, उस ट्रंक पोर्ट पे बाय डिफॉल्ट कौन सा विलेन नेटिव विलेन है? विलेन 1। बट अब मैं आप विलेन 10 को या विलेन 20 या विलेन 30 किसी विलेन को मैं यूज करना चाहता हूँ एज अ नेटिव विलेन। यानी आप तो नेटिव मैं उस वीलन 10, आप नेटिव हाँ हाँ। वीलन 10 यूज करना चाहते हो, वो समझ गया मैं। लेकिन हम्म। आप नेटिव वीलन 1 को क्यों नहीं यूज करना चाहते, उसके पीछे कोई रीजन नहीं होगा आप ना कि यूज कर आपने। सकते हैं, आप यूज कर सकते हैं, नहीं नहीं आप बाय डिफॉल्ट वो है, तो मुझे यूज करने की जरूरत तो है नहीं। हाँ नहीं, आपने विलेन 10 कर वन जो दिया। नहीं वो अभी ठीक है, वो हमने समझ अभी गया। अभी अभी हमने टाइप किया। हाँ हाँ। तो हमने उसको वीलन 1 से 10 कर दिया बाय डिफॉल्ट। क्या हम्म, डिफॉल्ट वीलन 10 होगा, 1 नहीं होगा। ठीक है। हम्म, हम्म, मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक रियल हम्म, सिनेरियो के अंदर हम्म, हम ये क्यों करेंगे, हम हम्म, वीलन वन से हम्म। टेन क्यों चेंज करेंगे। मैंने वही आपसे कहा कि विलेन 1 बाय डिफॉल्ट नेटिव विलेन होता है। अगर आपको लगता है किसी और विलेन को मुझे यूज करना है एज ए नेटिव विलेन, पर क्यों, दैट इज अ क्वेश्चन, मैं क्यों तो मैंने आपसे चाहूंगा वही कहा कि। ना मैंने आपसे वही कहा किसी पर्टिकुलर विलेन की परफॉर्मेंस को मुझे इंक्रीज करना है। अगर ये ओके ट्रैफिक यहाँ पे अंडरस्टूड। जाएगी, वहां पे वो उस फ्रेम को पहले स्टॉप, वो फ्रेम को पकड़ रहा है, उस पे टैग लगा रहा है, हम्म फिर उस टैग को आगे भेज रहा है 0/5 पे, हम्म। फिर वो जी। देखेगा, उसको टैग को रिमूव करेगा, फिर वो आगे। अब इसको थोड़ा और बड़े इन्वायरमेंट में चले जाओ आप। स्विच नंबर 2 हम्म आपका स्विच नंबर 3 से कनेक्टेड है, स्विच नंबर 3 स्विच नंबर 4 से कनेक्टेड है, स्विच नंबर 4 स्विच नंबर 5 से कनेक्टेड है। तो मैं जितने भी हम्म ट्रंक पोर्ट है उन पे मैं नेटिव वेरिएंट क्या यूज कर लूंगा? 10। तो क्या होगा, यहाँ पे क्लाइंट बैठता है, यहाँ पे सर्वर रखा हुआ है। तो अगर हम्म अगर यहाँ पे ट्रैफिक आपकी यहाँ से यहाँ पहुंच रही है, वो टैग लगा रहा है, टैग को फिर वो यहाँ पे रिमूव कर रहा है, फिर टैग को लगा रहा है, फिर टैग को यहाँ रिमूव कर रहा है, फिर टैग को लगा रहा है, फिर टैग को रिमूव कर रहा है, टैग को लगाएगा, टैग को रिमूव करेगा, फिर वो फ्रेम को भेजेगा मशीन के पास। तो इस या पर्टिकुलर वेरिएंट की परफॉर्मेंस क्या होगी? थोड़ी स्लो होगी। ओके। तो मैं इस वेरिएंट की, इस पर्टिकुलर वेरिएंट की परफॉर्मेंस को इंक्रीज करना चाहता हूँ। तो मैंने आपसे कहा कि ट्रंक पोर्ट पे आप नेटिव वेरिएंट को चेंज कर सकते हैं। नेटिव वेरिएंट को तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं एग्जाम्पल के लिए मुझे विलेन 10 के लिए मैं सोच रहा था कि उसकी परफॉर्मेंस थोड़ी सी बेटर हो, तो मैं हम्म उसको यूज करना चाह रहा हूँ एज अ नेटिव विलेन। मैं ट्रंक पोर्ट पे गया और मैंने कमांड यूज किया, स्विच पोर्ट, हम्म स्विच पोर्ट
ट्रंक नेटिव विलेन और 10। ये कमांड हम्म। मैंने कहाँ पे यूज किया है, स्विच नंबर 1 पे, सिर्फ मैंने स्विच नंबर 1 पे कमांड को रन तो किया उससे उससे जब ये पैकेट फ्लो होंगे तो है। उस पर ट्रैफिक टैगिंग नहीं का लगेगा, परफॉर्मेंस। उस पर टैग नहीं अच्छा, लगेगा। उस पर टैगिंग नहीं लगेगा। टैग नहीं लगेगा। बेनिफिट ये है कि आप हर स्विच पे क्या होगा, टैग लगता है, फिर टैग रिमूव हुआ, फिर दूसरे स्विच को भेजेगा टैग लगा के, फिर वो दूसरा स्विच टैग को रिमूव करेगा, टैग लगेगा, टैग रिमूव। तो ये प्रोसेस मैं नहीं करना चाहता किसी पर्टिकुलर विलेन के लिए। तो मेरे पास एक कॉन्सेप्ट है क्या, नेटिव विलेन। अगर आप चाहते हो हम्म। किसी पर्टिकुलर विलेन के लिए कि वो उस पर टैग ना लगे, तो उसको आप यूज कर सकते हो एज अ नेटिव विलेन। और हम्म। एक ट्रंक पोर्ट पे आप एक ही विलेन को यूज कर सकते हो एज अ नेटिव विलेन। अगर आपको ये लगता है कि ये तो बेटर ऑप्शन है, टैग लगेगा ही नहीं, तो मैं विलेन 10, विलेन 20, विलेन 30, इन सबको मैं नेटिव विलेन यूज कर लेता हूँ। तो ऐसा नहीं, एक ट्रंक पोर्ट पे, जैसे ये ट्रंक पोर्ट है, एक ट्रंक पोर्ट पे आपका एक ही विलेन एक्ट करेगा एज अ नेटिव विलेन। ठीक अगर है। ये स्विच, तो मैंने आपसे कहा था, ये हम्म। स्विच अगर दूसरे स्विच से इधर कनेक्टेड है, इधर भी हम्म। आप ट्रंक यूज कर रहे हैं, ये हम्म। ऊपर किसी स्विच से कनेक्टेड है, इधर भी आप ट्रंक यूज कर रहे हो, तो हम्म। आप फॉर एग्जांपल इधर मैं नेटिव विलेन क्या यूज कर रहा हूँ, इधर मैं नेटिव विलेन यूज कर रहा हूँ 10, हो सकता है इधर मैं नेटिव विलेन यूज कर रहा हूँ 20, इधर नेटिव विलेन मैं यूज कर रहा हूँ 30। बट एक ट्रंक पोर्ट पे मल्टीपल विलेन एक्ट नहीं कर सकते एज अ नेटिव विलेन। क्लियर है आपको ये पॉइंट? इसे कंप्लीट करते हैं, अभी आपको क्लियर होगा। बट ये यहाँ तक क्लियर है आपको नेटिव विलेन कॉन्सेप्ट? हाँ, नेटिव नहीं विलेन से नहीं, क्या ठीक होता है। है? हाँ, नेटिव नेटिव विलेन से क्या विलन से। होता है, नेटिव विलेन में टैगिंग नहीं लगती। अगर कोई भी विलेन अगर नेटिव विलेन है तो उस पर टैग नहीं लगता। हम्म। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर है। हाँ, और एक स्विच पे एक ही हम्म। नेटिव एक विलन ट्रंक होगा। पोर्ट पे, एक ट्रंक पोर्ट पे, सॉरी, एक ट्रंक एक पोर्ट ट्रंक पे। पोर्ट पे, हाँ एक ट्रंक पोर्ट पे। अगर स्विच पे बहुत सारे इंटरफेस है, मैंने 5 पोर्ट को यूज किया एज अ ट्रंक पोर्ट, वो स्विच ओके। मल्टीपल स्विचेस से कनेक्टेड है। हम्म। तो मेरे पास अभी 0/5 पे मैं गया और इस पे मैं नेटिव विलेन यूज कर रहा हूँ, विलेन 10 को। उसके लिए मैंने इस कमांड को यूज किया, उस पोर्ट पे मैं गया, उस पर्टिकुलर पोर्ट पे मैं गया, और फिर मैंने कमांड को यूज किया, स्विच पोर्ट ट्रंक नेटिव विलेन 10। हम्म। तो और ये एफ ए कमांड जीरो अभी, फाइव हम्म, एफ ए जीरो फाइव ट्रंक पोर्ट पे आपने ट्रंक पोर्ट वीलन 10 कर दिया। ठीक है। हम्म, ताकि वो मैंने नेटिव विलेन दूसरे 10 कर दिया। हम्म, नेटिव वीलन 10 कर दिया। हम्म, और वही केबल जो दूसरे स्विच के ऊपर कनेक्टेड है, वो उसको हम्म, दूसरा जो ट्रंक जो दूसरा पोर्ट होगा, इंटरफेस होगा, वो हम्म। उसमें पार्टिसिपेट करेगा या नेगोशिएट करेगा। और आप कह रहे हो कि ये, आप ये कह रहे हो ये केबल जाके इस पे लगे, इसकी बात करो ना? हाँ हाँ हाँ। ठीक है, ठीक है, तो ठीक है, एफ आप दो कंप्लीट दूसरे करो। स्विच, हाँ, दूसरे स्विच का जो है वो उसमें हम्म, नेगोशिएट करेगा। ठीक है। उस पे हमने वीलैन जो ट्रंक पोर्ट हम सॉरी, हम्म, हाँ, वीलैन डिफाइन नहीं किया है कि उसका हम्म, ट्रंक पोर्ट हमने स्विच वन पे बता दिया है कि वो ये वाला पोर्ट जो है, हम्म, ट्रंक पोर्ट जो है वो इस वीलैन में पार्टिसिपेट करेगा। दूसरा वाला स्विच पे जहाँ केबल कनेक्टेड है वो हम्म, नेगोशिएट करेगा। और उसके बाद लेट्स से मेरा पहले वाले स्विच के साथ एक और स्विच लगा है, जो दो दो स्विच और लगे हैं, और उस पे और दो इंटरफेसेस हैं जो खाली हैं। अब उन हम्म। दो इंटरफेसेस पे भी दो स्विच लगे हैं, और उस पे भी मैं क्या कर रहा हूँ, एक अलग से वीलैन डिफाइन कर रहा हूँ कि ये ट्रंक पोर्ट जो है वो इस वीलैन में डिफाइन हो जाएंगे, लेट्स से वीलैन 20 या वीलैन 15 या जो भी। पर मैं एक स्विच में डिफरेंट इंटरफेसेस पे डिफरेंट वीलैन और ट्रंक पोर्ट्स डिफाइन कर सकता हूँ, और उनको अलग अलग वीलैन में पार्टिसिपेट करा सकता हूँ। एक एक ट्रंक पोर्ट पे आप, एक ट्रंक पोर्ट पे आप एक नेटिव विलेन यूज करते हो, आपको सिर्फ विलेन हाँ नहीं हाँ। बोलना है। हाँ, ट्रंक पोर्ट आप का सिर्फ मतलब आप एक सिर्फ आप एक सिर्फ एक इंटरफेस पे। हाँ देखिए, आपको आप सिर्फ विलेन नहीं बोल सकते, नेटिव विलेन आपको बोलना पड़ेगा, ठीक है? अच्छा, क्योंकि नेटिव विलेन तो विलन, सारा ओके। अलग है। जी जी। विलेन अलग हो गया, नेटिव विलेन अलग हो गया। नाउ ओके। यहाँ सो अब यहाँ हम्म, तीन, अगर पहले वाले स्विच पे तीन ट्रंक पोर्ट्स हैं, तो हम्म, हमने नेटिव वीलैन डिफाइन कर रखे हैं। तीन नेटिव वीलैन हैं एक ही स्विच पे, पर वो तीन डिफरेंट इंटरफेस के ऊपर है। हम्म। यहाँ पे जो विलेन 10 तीन, मैंने किया है, हाँ,
यहाँ पे भी इधर मैं हमने, विलेन 10 को यूज कर सकता हूँ, नो प्रॉब्लम, यहाँ हाँ पे भी विलेन 10 लेकिन, कर सकता हूँ। हाँ लेकिन मैं चेंज कर सकता हूँ उसको, वीलन 20 कर सकता हूँ हाँ, या वीलन 5 कर सकता हूँ। बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो ट्रंक पोर्ट है आपका, जैसे ये ट्रंक चल रहा है इन बिटवीन स्विच नंबर 1 स्विच नंबर 2, यहाँ हम्म। पे सेम नेटिव विलेन चल रहा होगा। 10 आपने अगर यहाँ पे डिफाइन किया, यहाँ पे 10, और एक ही विलेन को आप यूज करोगे एज अ नेटिव विलेन। जैसे आपने तो विलेन वो 10 को यहाँ पे बोला हाँ। स्ट्रंग पोर्ट पे नेटिव विलेन, हम्म। अब आप किसी और विलेन को नेटिव विलेन यहाँ पे नहीं बना सकते। हाँ नहीं वो एक ठीक है, ट्रंक और पोर्ट पे। हम्म, हम्म। हम्म। और दूसरे वाला स्विच जिसने पार्टिसिपेट किया है, नेगोशिएट किया है, हम्म। जहाँ पे हमने नेटिव वीलन 10 डिफाइन किया है, वो भी किसी नहीं और दूसरे ने स्विच पार्टिसिपेट, नहीं, दूसरे स्विच पे हमने कुछ भी डिफाइन नहीं किया। नहीं डिफाइन नहीं किया हमने है लेकिन उसे हाँ, नेगोशिएट किया ना। नहीं नहीं, अब मैं आपको कंप्लीट करता हूँ। देखिए पहले आपको यहाँ तक क्लियर है ना? हाँ ये हाँ। नेटिव विलेन वाली कमांड, हाँ वो यहाँ तक तो आपको समझिए क्लियर वो। हो गया ना? नेटिव विलेन भी जी आपको जी। क्लियर हो गया। अब हम्म आते हैं उसके आगे। तो हमने क्या किया, ये कमांड यहाँ पे रन किया, और मैंने ये कमांड सिर्फ रन किया है ऑन स्विच नंबर 1। जैसे हम्म। ही कमांड को मैंने रन किया, मुझे एक एरर मैसेज आना स्टार्ट हो गया। यहाँ पे कुछ एरर मैसेज आ रहा है मुझे, ये ब्लॉकिंग समथिंग कुछ मैसेज, और एक मैसेज मुझे यहाँ पे आ रहा है क्या, मैसेज मुझे क्या मिल रहा है, और ये मैसेज आपको हेल्प भी करता है, ये मैसेज आपको हेल्प भी कर रहा है। क्या मैसेज है ये देखो आप, लेटेस्ट मैसेज को देख लो आप, यहाँ पे लिखा हुआ क्या, नेटिव वीलैन मिसमैच। तो मैंने स्विच नंबर 1 पे नेटिव वीलैन 10 बोला हुआ है, जैसे कमांड को मैंने रन किया, मुझे एक एरर मैसेज मिलना स्टार्ट हो गया, मैसेज है नेटिव वीलैन मिसमैच। ये मैसेज आपको हेल्प भी करेगा। ये मैसेज आपको क्या हेल्प कर रहा है, ये मैसेज आपको बता रहा है कि नेटिव विलेन मिसमैच हो रहा है। आप जिस स्विच पे बैठे हो उसके फास्ट ईथरनेट 0/5 पे, 0/5 पे आपने एक नेटिव विलेन क्या यूज किया है, 10। यस, अभी आपने डिफाइन किया था। और हम्म। आपसे ये कह रहा है कि जो सामने वाला स्विच है स्विच नंबर 2, उसके फास्ट ईथरनेट 0/1 पे बाय डिफॉल्ट चल रहा है कौन सा, विलेन 1। तो स्विच नंबर 2 पे क्या चल रहा है अभी, विलेन 1 ही चल रहा है, नेटिव विलेन। तो ये एरर मैसेज आपको आ रही है, तो आपको ध्यान रखना है कि अगर आपने स्विच नंबर 1, अगर आपने यहाँ पे नेटिव विलेन यूज किया है 10, तो सामने वाले स्विच पे आपको जाना होगा। और अगर आप यहाँ पे वेरीफाई कर रहे हो आप, शो इंटरफेस ट्रंक, अगर आप वेरीफाई करो तो यहाँ पे नेटिव विलेन क्या चल रहा है, इसलिए आपको मिसमैच करा रही है। ट्रंक पोर्ट पे सेम नेटिव विलेन होना चाहिए। अगर मैं 0/5 पे आऊँ और मैं लिखूँ स्विच पोर्ट ट्रंक नेटिव विलेन क्या 10, जैसे मैं इंटर प्रेस करूँ यहाँ पे, जैसे मैं इंटर प्रेस कर रहा हूँ यहाँ पे, अब अगर स्विच नंबर 1 पे आप आ रहे हो, तो आपको एक मैसेज क्या मिल रहा है कि पोर्ट रीस्टोर आपका हो गया। अभी जो कंटिन्यूस मैसेज आपको मिल रहा था मिसमैच का, ये मैसेज आपको नहीं मिलेगा। ये सॉफ्टवेयर है तो आपको बहुत ही 5 सेकेंड के बाद, 10 सेकेंड के बाद मिल रहा है, बट अगर ये रियल स्विच होता तो ये मैसेज आपको कंटिन्यूस मिलता रहता। ये जो नेटिव विलेन मिसमैच का एरर है, ये आपको कंटिन्यूस मैसेज मिलता रहता, दोनों पे मिल रहा है आपको, देखो इस पे भी चल रहा है। तो अब जैसे ही आपने इस पोर्ट पे भी क्या बोल दिया, शो इंटरफेस ट्रंक क्या नेटिव विलेन 10, और इस पे भी क्या चल रहा है, शो इंटरफेस, शो इंटरफेस ट्रंक, ये भी क्या चल रहा है आपका, नेटिव विलेन 10। तो अब आपको वो एरर मैसेज नहीं आएगी। पॉइंट क्लियर हुआ आपको करण? तो हमने दोनों ही स्विचेस पे नेटिव हम्म। वीलन चेंज कर दिए। ट्रंक पोर्ट पे हमने सेम नेटिव विलेन रखा हुआ है। अगर आपने एक सामने एक पोर्ट पे आपने नेटिव विलेन 10 लिखा हुआ है, 10 बोला हुआ, दूसरे आप सामने वाले पोर्ट पे आपने नेटिव विलेन फॉर एग्जांपल 20 लिखा हुआ है, तो तो एरर आपको देगा। एरर मैसेज आएगी नेटिव विलेन मिसमैच, और वो एरर मैसेज आपको हेल्प भी करेगा। मैंने कहा हम्म। वो एरर मैसेज, जैसे अगर मैं स्विच नंबर 2 पे हूँ, तो मुझे हेल्प कर रहा है कि इस स्विच पे आपका नेटिव विलेन क्या चल रहा था, 1, और सामने वाले स्विच पे नेटिव विलेन आप क्या यूज कर रहे थे, 1 हाँ सामने पहले। वाले पे 10 यूज कर, आप मैं स्विच नंबर 2 बैठा हूँ, हम्म। इस पे मैं चेक कर रहा हूँ अन- जो मुझे मैसेज आया था और सामने कि वाले पे इस, 10 या हाँ सामने वाले पे 10 चल रहा था, और मेरे स्विच के फास्ट ईथरनेट 0/5 पे क्या चल रहा था, विलेन 1। 1। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि किसी पोर्ट को किसी विलेन को नेटिव विलेन कैसे बनाते हैं। आपको जी स्ट्रंग पोर्ट पे जाना होता है, और कमांड यूज करनी होती है स्विच पोर्ट ट्रंक नेटिव विलेन, विलेन का नंबर। क्लियर ये पॉइंट आपको? जी। ना कुछ और पॉइंट्स हम डिस्कस करते हैं इस ट्रंक पोर्ट पे ही। तो मैं एक काम कर रहा हूँ, कुछ विलेन क्रिएट कर रहा हूँ, जैसे विलेन 30, विलेन 40, विलेन 50।
यहाँ पे मैं क्रिएट कर रहा हूँ VLAN 30, VLAN 40 एंड VLAN 50। तो अगर आप शो इंटरफेस ट्रंक कमांड को टाइप कर रहे हो, तो अभी एक्टिव VLAN कौन कौन चल रहे हैं? VLAN 1, 10, 20, 30, 40, 50। यहाँ पे मैं चेक कर रहा हूँ शो इंटरफेस ट्रंक, तो आपको दिख रहा है VLAN 10, 20, 30, 40, 50। ट्रंक पोर्ट पे कितने VLAN अलाउड है अभी? 1 to 1000, 1005 सारे VLAN अलाउड। और अभी एक्टिवली कौन कौन सा चल रहा है? 1, 10, 20, 30, 40, 50। यहाँ भी 1, 10, 20, 30, 40, 50। नाउ इन केस अगर मुझे, इन केस ये जो ये पोर्ट क्या है आपका? ट्रंक पोर्ट। नाउ इन केस अगर इस ट्रंक पोर्ट से मुझे, एग्जांपल के लिए, ये जो VLAN 10, ये जो VLAN 20 की टीम है, ये जो क्लाइंट यहाँ पे बैठते हैं और यहाँ पे सर्वर रखा हुआ है, ये पूरी टीम फॉर एग्जांपल 1 वीक के लिए अवेलेबल नहीं है करंट। ये हम्म। पूरी टीम फॉर एग्जांपल 1 वीक के लिए ऑफिस में अवेलेबल है, छुट्टी पे है ये पूरी टीम। तो अगर हम्म। अगर ये टीम यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, या क्लाइंट की टीम अवेलेबल नहीं है, या सर्वर की टीम अवेलेबल नहीं है, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि VLAN 20 का ट्रैफिक इस ट्रंक पोर्ट से ट्रेवल करे। VLAN 20 का ट्रैफिक मैं नहीं चाहता हूँ कि इस ट्रंक पोर्ट से ट्रेवल करे। हम्म। क्लियर है मेरी बात? क्योंकि अगर ट्रंक पोर्ट से ओके। ट्रेवल कर रहा हो कोई भी आपके नेटवर्क का अनऑथराइज पर्सन, वो लैपटॉप लेके आया और केबल, फॉर एग्जांपल इसी केबल को हटाया, कोई केबल फ्री थी उसने लगा लिया केबल को यहाँ पे, हम्म। और ये पोर्ट क्या है आपका? VLAN 20 में पार्टिसिपेट कर रहा है। अब वो बैठ के ट्राई कर रहा है, वो ट्राई कर रहा है सर्वर्स को एक्सेस करने के लिए। हम्म। तो मैं चाहता हूँ कि अगर अगर फॉर एग्जांपल अगर ये टीम अवेलेबल नहीं है, तो मैं चाहता हूँ कि VLAN 20 का ट्रैफिक इस ट्रंक, ओनली VLAN 20 का ट्रैफिक इस ट्रंक पोर्ट से ट्रेवल नहीं करेगा। तो मुझे क्या करना चाहिए? मुझे उस ट्रंक पोर्ट पे आना चाहिए, इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/5, और कमांड ही होती है स्विच पोर्ट ट्रंक अलाउड। स्विच पोर्ट ट्रंक अलाउड क्वेश्चन मार्क VLAN क्वेश्चन मार्क। इतने सारे ऑप्शन आपको मिल रहा है, इतने सारे ऑप्शन। पहला ऑप्शन क्या है? वर्ड। तो अगर वर्ड का मतलब, अगर आपने यहाँ पे VLAN 20 अगर लिखा, VLAN 20 आपने लिखा, इसका मतलब सिर्फ VLAN 20 ही अलाउ होगी इस पोर्ट पे, बाकी कोई भी VLAN अलाउ नहीं होगा। ऐड का कौन से मतलब क्या पोर्ट पे? होता है? ट्रंक पोर्ट पे हम अच्छा, यहाँ पे ट्रंक हैं। पोर्ट पे, हाँ, ओके ओके, हाँ जी हाँ जी, ठीक है। स्विच वन। हम्म। तो इस ट्रंक पोर्ट पे अगर आपने यहाँ पे, आप पोर्ट पे गए, आपने अगर स्विच पोर्ट ट्रंक अलाउड VLAN, मैंने यहाँ पे लिखा, अगर सिर्फ VLAN 20, ये कीवर्ड की मैं बात कर रहा हूँ, अगर हम्म। मैं नंबर लिख दिया तो इसका मतलब सिर्फ यही VLAN अलाउ होगा, बाकी सारे VLAN अलाउ नहीं होंगे। हम्म। अगर आपको ऐड ऑप्शन को यूज करना है, ऐड का मतलब ऐड VLANs टू करंट लिस्ट, जो लिस्ट चल रही है हम्म। उसमें किसी VLAN को आपको ऐड करना है, तो आप ऐड कर सकते हो। ऑल का मतलब सारे VLAN अलाउ होंगे। एक्सेप्ट का मतलब उसको छोड़ के बाकी सारे VLAN अलाउ होंगे। नन का मतलब मैं किसी भी VLAN को अलाउ करना ही नहीं चाहता ट्रंक पोर्ट के थ्रू। हो सकता है हम्म। ऐसी कुछ कंडीशन हो कि आपको 1 घंटे के लिए कोई भी ट्रैफिक अलाउ नहीं करना, तो आपको कुछ भी नहीं करना, उस पोर्ट पे जाना है, स्विच पोर्ट ट्रंक अलाउड VLAN, और मैंने टाइप किया नन। रिमूव का मतलब उस करंट लिस्ट से अगर मुझे किसी पर्टिकुलर VLAN को रिमूव करना है, तो मैं यहाँ पे रिमूव कमांड यूज कर रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि VLAN 20 की ट्रैफिक ट्रेवल नहीं करेगी। रिमूव, कौन सा VLAN है आपका? VLAN 20। एंटर किया मैंने, यही कमांड मैं टाइप करता हूँ सामने वाले स्विच पे, इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/5 स्विच पोर्ट ट्रंक अलाउड VLAN रिमूव VLAN 20। अब अगर मैं इस स्विच पे आ रहा हूँ, स्विच नंबर 1 पे शो इंटरफेस ट्रंक कमांड को यूज कर रहा हूँ, तो आप ध्यान से देखिए 1 to 19 अलाउ है, और 21 to 1005। VLAN 20 अलाउ नहीं है, देख रहा हो करण? हम्म। तो अगर मैं ट्रैफिक यहाँ से इनिशिएट करूँ, जिसको थोड़ी देर पहले मैं पिंग कर रहा था, 8 को मैं पिंग कर रहा था, मैं 7 को पिंग कर रहा था, अब अगर मैं उसी IP को पिंग करूँ, तो ये ट्रैफिक ट्रेवल नहीं कर रही है थ्रू ट्रंक पोर्ट। वो कमांड दिखाना एक बार दोबारा मेरे को। यस, कमांड आपको यूज करना है रिमूव 20। ओके। ओके। क्लियर है आपको ये कमांड?
ना, जी तो जी। आपने क्या किया, आपने रिमूव कमांड यूज किया, और अब क्या हो रहा है कि विलेन आपने वेरीफाई किया पहले ट्रंक पोर्ट पे कौन कौन सा विलेन अलाउ है, तो आपने देखा सिर्फ वन, इससे पहले क्या आपको आउटपुट मिला था, आपको आउटपुट मिला था कि 1 to 1005 सारे विलेन अलाउ है। बट अब आपको दिख रहा है कि 1 to 19 और 21 to 1005, विलेन 20 की इंफॉर्मेशन यहाँ पे नहीं। ना, अब अगर मुझे ऐड करना है विलेन 20 को, तो मैं यहाँ पे उसी ट्रंक पोर्ट पे आ रहा हूँ, स्विच पोर्ट ट्रंक अलाउड विलेन। और अगर मैंने आपसे कहा, अगर मैंने यहाँ पे सिर्फ विलेन 20 टाइप कर दिया और इंटर प्रेस कर दिया, तो प्रॉब्लम क्या होगी कि सिर्फ विलेन 20 ही अलाउ होगा, बाकी सारे विलेन जो है अलाउ नहीं होंगे। और अगर मुझे उस करंट लिस्ट में किसी विलेन को ऐड करना है, तो मुझे ऐड कीवर्ड को यूज करना है। तो मैं यहाँ पे क्या यूज कर रहा हूँ, ऐड। किसको ऐड करना है मुझे, विलेन 20 को। मैं दूसरे स्विच पे जा रहा हूँ, स्विच पोर्ट ट्रंक अलाउड विलेन ऐड, और विलेन क्या है आपका, 20। अगर मैं फिर से चेक कर रहा हूँ ट्रंक पोर्ट को, शो इंटरफेस ट्रंक, तो मुझे विलेन 20 भी अब दिख रहा है, सारे विलेन अलाउ है यहाँ पे, शो इंटरफेस ट्रंक। और अब अगर मैं ट्रैफिक यहाँ से इनिशिएट करूँ, 10.8 को पहले मैं पिंग नहीं कर पा रहा था, अब मैं पिंग करने की कोशिश कर रहा हूँ, ट्रैफिक आपकी ट्रैवल कर रही है। हम्म। करण, ये पॉइंट क्लियर है आपको? या जी जी। तो ये हमने अभी डिस्कस किया है वीलैन और ट्रंकिंग, वीलैन और हम्म। ट्रंकिंग। नेक्स्ट टॉपिक हम बात करेंगे वीटीपी, वीलैन ट्रंकिंग प्रोटोकॉल। बट उससे पहले हम डिस्कस करते हैं क्या, पोर्ट सिक्योरिटी। उससे पहले हम एक टॉपिक, छोटा सा टॉपिक है, उससे पहले कंप्लीट कर लेते हैं। हम्म। वो है पोर्ट सिक्योरिटी। इस टॉपिक की रिक्वायरमेंट क्यों है, तो एक डिजाइन में क्रिएट कर रहा हूं यहाँ पे। एक ब्रेक लेते हैं हम लोग 10 मिनट का, करंट ओके। उसके हाँ बाद जी हाँ जी। टॉपिक को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। ओके वन जी फोर्टी ओके। फाइव हो रहा है, 155 पे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। ओके माइक म्यूट कर लीजिए। जी।
करण, आपको मेरी आवाज आ रही जी जी, आ रही। है? नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग बात कर रहे हैं, और वो है आपका पोर्ट सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट। पोर्ट सिक्योरिटी, इस कॉन्सेप्ट की रिक्वायरमेंट क्यों है? वेट, यहाँ पे मैंने एक डिजाइन बनाया, एक स्विच मैंने लिया हुआ है, और कुछ कंप्यूटर्स को मैं यहाँ पे अटैच कर रहा हूँ। आईपी एड्रेस पहले यहाँ पे कंफिगर कर लेते हैं, 192.168.10.10.1। ना, इस मशीन पे मैं यूज कर रहा हूँ 10.2, 10.3। सो हम लोगों ने डिस्कस किया था कि स्विच जो है वो फॉरवर्डिंग का डिसीजन लेता है बेस्ड ऑन मैक टेबल, राइट? हम्म। अगर किसी डेस्टिनेशन मैक एड्रेस की इंफॉर्मेशन मैक टेबल में नहीं है, तो स्विच क्या करेगा? उस ट्रैफिक को, सिग्नल को ब्रॉडकास्ट करेगा, वो सारे इंटरफेस को डिस्टर्ब करेगा। तो अगर मैं यहाँ पे शो मैक एड्रेस टेबल को वेरीफाई कर रहा हूँ, कुछ ट्रैफिक यहाँ पे इनिशिएट कर लेते हैं, और वेट, यहाँ पे मैं पिंग करने की कोशिश कर रहा हूँ 192.168.10.1। 10.1 इसी मशीन का आईपी है। 10.2 को मैं पिंग कर रहा हूँ, रिप्लाई पैकेट मुझे मिल रहा है। मैं 10.3 को पिंग करने की कोशिश कर रहा हूँ, रिप्लाई पैकेट मुझे मिल रहा है। ना, मैं इस स्विच पे आ रहा हूँ, और अगर मैक टेबल को मैं फिर से वेरीफाई करने की कोशिश करता हूँ, तो ये एंट्री मुझे दिख रही है। और आपको पता है ये जो एंट्री है, ये क्या है? आपकी डायनेमिक एंट्री। ये एंट्री क्या है आपके पास? ये डायनेमिक एंट्री है। डायनेमिक एंट्री का मतलब कि स्विच इस एंट्री को मेंटेन करेगा फॉर 300 सेकेंड, फॉर 5 मिनट। अगर 5 मिनट तक कोई भी ट्रैफिक किसी भी इंटरफेस पे अगर हिट नहीं करती है, तो स्विच ऑटोमेटिकली इस मैक एड्रेस की एंट्री को ऑटोमेटिकली रिमूव कर देगा, ऑटोमेटिकली इरेज कर देगा। और अगर किसी डेस्टिनेशन मैक एड्रेस की एंट्री मैक टेबल में नहीं है, तो स्विच क्या करेगा? ऑलवेज ब्रॉडकास्ट। तो मैं इस मैक एड्रेस एंट्री को स्टैटिकली मैप करना चाहता हूँ। इस मैक एड्रेस एंट्री को मैं स्टैटिकली मैप करना चाहता हूँ। स्टैटिकली का मतलब मैं फिक्स उसको करना चाहता हूँ। एग्जाम्पल के लिए, ये जो 0/1 है आपका, 0/1 इस इंटरफेस पे मैं आ रहा हूँ, फास्ट ईथर है 0/1। इस पे कमांड में यूज कर रहा हूँ क्या? स्विच पोर्ट मोड एक्सेस। और कमांड में यूज कर रहा हूँ स्विच पोर्ट पोर्ट सिक्योरिटी। ये टॉपिक है हमारा, पोर्ट सिक्योरिटी। सबसे पहले मैंने पोर्ट सिक्योरिटी का फीचर इनेबल किया। नाउ स्विच पोर्ट पोर्ट सिक्योरिटी, जैसे मैं क्वेश्चन मार्क टाइप कर रहा हूँ, मुझे तीन ऑप्शन यहाँ पे मिल रहा है: मैक एड्रेस, मैक्सिमम एंड वॉलेशन। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ मैक एड्रेस की। मैक एड्रेस क्या आपका होता है? क्वेश्चन मार्क आप टाइप करते हो, दो ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल रहे हैं। अगर आपको स्टैटिकली किसी मैक एड्रेस को किसी पोर्ट पे बाइंड करना है, फिक्स करना है, तो आप यहाँ पे 48 बिट का जो मैक एड्रेस है आप पेस्ट कर सकते हो। कमांड आपने क्या यूज किया? स्विच पोर्ट पोर्ट सिक्योरिटी। पहले आपने पोर्ट सिक्योरिटी का फीचर इनेबल किया। ऑन 0/1 की मैं बात कर रहा हूँ, अभी मैं एक इंटरफेस पे काम कर रहा हूँ। ये जो टास्क हम एक इंटरफेस पे परफॉर्म करें, यही टास्क आप बाकी इंटरफेस पे परफॉर्म कर सकते हो। स्विच पोर्ट पोर्ट सिक्योरिटी और मैक एड्रेस कमांड होती है। जिस मैक एड्रेस को आपको फिक्स करना है इस पोर्ट पे, अगर आप क्वेश्चन मार्क टाइप कर रहे हो, आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल रहा है कि 48 बिट का मैक एड्रेस आप यहाँ पे पेस्ट कर दो। और दूसरा ऑप्शन आपके पास है स्टिकी। तो पहले ऑप्शन के हिसाब से मुझे उस मशीन पे जाना चाहिए, उस मशीन पे जाना चाहिए, इसका मैक एड्रेस वेरीफाई करना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए IP कॉन्फिग स्पेस/और, और ये मैक एड्रेस मुझे यहाँ से कॉपी करना चाहिए। तो ये तो सॉफ्टवेयर तो मैं कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ, बट रियल नेटवर्क पे ये मैक एड्रेस मुझे लिख के लेके जाना पड़ेगा, स्विच को एक्सेस करना पड़ेगा, और फिर उसे यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा। करण, मेरी बात समझ में आ रही है आपको? जी जी। उस मैक एड्रेस की एंट्री आपको यहाँ पे स्टैटिकली करनी होगी। तो या तो आप मैक एड्रेस की एंट्री यहाँ पे कर लो, या दूसरा ऑप्शन आपके पास क्या है? स्टिकी। स्टिकी का बेनिफिट क्या है? अगर आपने स्टिकी का फीचर यहाँ पे इनेबल किया, तो जो भी मैक एड्रेस इस पोर्ट पे डायनेमिकली लर्न होगा, वो स्टैटिकली बाइंड हो जाएगा। जो भी मैक एड्रेस इस पोर्ट पे डायनेमिकली लर्न होगा, वो स्टैटिकली बाइंड हो जाएगा। तो ये ओके। इस ऑप्शन से क्या है कि मुझे मैक एड्रेस को कॉपी पेस्ट नहीं करना है। मैंने स्टिकी यूज किया, और जैसे मैंने एंटर प्रेस किया,
जैसे मैंने एंटर प्रेस किया, शो मैक एड्रेस टेबल, 0/1 का कोई मैक टेबल आपको नहीं दिख रहा है। अगर मैं ट्रैफिक यहाँ से इनिशिएट करूँ, पिंग 10.2, मैंने कुछ ट्रैफिक यहाँ से इनिशिएट किया, 10.3 ट्रैफिक आप इनिशिएट किया। अगर मैं स्विच पे आ रहा हूँ और कमांड में यूज कर रहा हूँ शो मैक एड्रेस टेबल, तो 0/1 पे अब आपको एंट्री क्या दिख रही है? 0/1 पे जो एंट्री आपको दिख रही है वो क्या दिख रही है? स्टैटिक। तो ये मैक एड्रेस आपका डायनेमिकली लर्न हुआ है और आपने स्टिकी का फीचर इनेबल किया है, तो जो भी मैक एड्रेस इस पोर्ट पे डायनेमिकली लर्न होगा वो स्टैटिकली बाइंड हो जाएगा। और ये पीसी नंबर 1 का ही मैक एड्रेस है। ये पीसी नंबर 1 का मैक एड्रेस अगर आपको वेरीफाई करना है, आप यहाँ पे वेरीफाई कर सकते हो, IP config /all कमांड आप यूज, ये देखो आप, एक बार आप मैच कर लो, जो मैक एड्रेस वहां पे चल रहा है वही मैक एड्रेस यहाँ पे चल रहा है, 0040 0040। तरह क्लियर है आपको यहाँ तक? तो बेसिकली मैक एड्रेस को आप, हम्म पोर्ट हम्म सिक्योरिटी का आप ये कह रहे हो कि जो मैक भी एड्रेस को हम हम, स्टैटिकली बाइंड कर सकते हैं बोर्ड पे, हाँ हाँ, विथ स्टैटिकली आप, स्विच पोर्ट पोर्ट सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट। यस। हाँ, तो डायनेमिक से वो स्टैटिक जो डिवाइस पोर्ट जो है वो बाइंड हो जाएंगे, दे विल बाइंड, नो मैटर कि भी वो, या तो हम मैक एड्रेस बाइंड कर सकते हैं अगर वो डेस्कटॉप मशीन है, फॉर एग्जांपल, क्योंकि दैट दैट या तो आप मैक एड्रेस को यहाँ पे टाइप कर लो आप, जी, जो भी मैक एड्रेस आप टाइप करोगे वो मैक एड्रेस यहाँ पे बाइंड हो गया, हाँ, जीरो वही स्लैश वन मशीन, हमने एक मशीन बाइंड कर दी बेसिकली उस पोर्ट के हम्म, ऊपर, उस फिजिकल हम्म। पोर्ट के ऊपर हमने एक मशीन बाइंड कर दी कि यही मशीन इस पोर्ट पे चलेगी और कोई नहीं चलेगा, ठीक है। नहीं, अभी अब नहीं, और अभी हम नहीं, नहीं नहीं, हमने ये डिसाइड नहीं किया। हमने सिर्फ ये चलेगा नहीं चलेगा, हमने ये डिसाइड नहीं किया। हमने सिर्फ ये डिसाइड किया है कि इस पोर्ट पे ये मैक एड्रेस बाइंड हो गया। तो अब इस, ये जो मैक एड्रेस है वो 0/1 पे चल रहा है करंट। ठीक है, यानी अगर अब बेनिफिट ये है कि अगर मैं इसको रीस्टार्ट भी कर दूं स्विच को, तो जितनी सारी मैक एड्रेस डायनेमिकली लर्न हुई थी वो तो आपकी ऑटोमेटिकली इरेज हो जाएगी। इस मैक एड्रेस की एंट्री यहाँ पे अवेलेबल रहेगी। और आपको पता है कि अगर किसी मैक एड्रेस की एंट्री स्विच के मैक टेबल में अगर अवेलेबल होती है, तो स्विच उसके लिए ब्रॉडकास्ट नहीं करता, याद है? क्लियर मेरी बात आपको? यहाँ पे तो हम एक, कम्युनिकेशन की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम बात ये कर रहे हैं कि पोर्ट पे, किसी पोर्ट पे मुझे मैक एड्रेस को क्या करना है? स्टैटिकली बाइंड करना पर है। अब अगर अगर हम स्विच, अगर हम ये कह रहे हैं कि हम एक एक मैक एड्रेस को एक पोर्ट के ऊपर हम स्टैटिकली बाइंड कर रहे हैं, हाँ, वो मैक यस यस, एड्रेस तो पोर्ट का नहीं है, एक मैक एड्रेस तो एक मशीन का है ना जो फिजिकली हाँ पोर्ट पे कनेक्टेड होगी, ठीक है। हाँ हाँ जो स्विच पे हाँ हमें मैक एड्रेस दिखा रहा है वो एक फिजिकल मशीन का है, हम बेसिकली हाँ, एक, ये फिजिकल मशीन का हाँ, एक फिजिकल मशीन को हम बाइंड कर कर रहे हैं स्टैटिकली हम्म, एक मैक एड्रेस पे जो स्विच पे है। हम्म। हम नहीं नहीं, उसको दो हमने तरीके हम से नहीं 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 करण, अभी हम ये भी डिसाइड नहीं, हमने नहीं किया कि एक ही मैक एड्रेस करेंगे। हमने ये डिसाइड नहीं किया। ओके, सो चलो एक आप मेरी नहीं, बात हाँ समझिए, मैं, मैंने सिर्फ अभी इतना टास्क किया है कि एक पोर्ट पे, किसी एक इंटरफेस पे किसी मैक एड्रेस को अगर मुझे स्टैटिकली बाइंड करना है, तो हम्म, मेरे पास दो ऑप्शन है कि मैं उस इंटरफेस पे जाऊं, स्विच पोर्ट, पोर्ट सिक्योरिटी, मेरे पास दो ऑप्शन है। पहला, या तो उस मैक एड्रेस को मैं लिख के लेके आऊं और यहाँ पे पेस्ट कर दूं, इंटर प्रेस करूंगा तो ये मैक एड्रेस इस पोर्ट पे मैंने फिक्स कर दिया। हम्म, अब दूसरा ऑप्शन मेरे पास था कि, या पहला ऑप्शन में प्रॉब्लम क्या है कि मुझे मैक एड्रेस लेके वहां से आना पड़ेगा। दूसरा ऑप्शन ये था कि अगर मैं स्टिकी यूज करूंगा तो उस पोर्ट पे जो भी मैक एड्रेस आपका डायनेमिकली लर्न होगा वो हम्म, स्टैटिकली बाइंड हो जाएगा। ठीक है। तो स्टिकी मैं, यूज करने के बाद क्या हुआ? आपने इस मशीन से ट्रैफिक इनिशिएट किया था पीसी नंबर 1 से। हम्म, जैसे ही ट्रैफिक स्विच हम्म, के 0/1 पोर्ट पे हिट किए, 0/1 पे उसने हिट किए, तो वो ये मैक, इस मशीन का मैक एड्रेस इस पोर्ट पे अब क्या हुआ? स्टैटिकली बाइंड बाइंड हो हो गए, गया। बाइंड हो गए, वो ठीक है। मैं दो सिर्फ सिनेरियोज हैं, हमने पहला सिर्फ हमने हमने सिर्फ इतना ही टास्क किया है, हमने ये डिसाइड नहीं किया कि कितने मैक एड्रेस यहाँ पे बाइंड करने तो मेरा एक बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, हैं। पहला वाला जो स्टिकी वाला वो समझ में आ गया मेरे को, हम्म, कि जैसे
मैं एक मशीन लेके गया फिजिकली, लेट्स से एचआर वाले डिपार्टमेंट में। मैंने उस मशीन लैपटॉप को कनेक्ट किया इथरनेट केबल के साथ। हम्म, और जैसे कनेक्ट किया, क्योंकि मैंने उस पोर्ट को स्विच के ऊपर बोला है कि भी इस पोर्ट पे कोई भी मशीन कनेक्ट हो, वो उसका जो मैक एड्रेस है वो स्टैटिकली बाइंड हो जाए स्विच पोर्ट के ऊपर। ठीक है। ठीक है। तो हाँ। चाहे वो मैं अपना लैपटॉप लेके गया, वो कोई मेरा और कोलीग लेके आया, उसने कनेक्ट किया, उसका भी वैसे ही स्टैटिकली उसका जो मैक एड्रेस है मैक टेबल के अंदर हम्म। बाइंड हो गया। ठीक है, वो ठीक है, यस। वो समझ में आ गया। हाँ, हम्म। लेकिन जहाँ पे हम ये कह रहे हैं ना कि हम एक फिजिकली एक मेरी मशीन को ही आप मैक एड्रेस कॉपी करेंगे तो उसको स्टैटिक करेंगे, मेरे को वो कॉन्सेप्ट समझना है कि भी क्यों पहला करना है, एंट्री सिनेरियो क्या है। पहले नहीं नहीं, पहला एंट्री, पहला ऑप्शन ये है। अब ये मशीन पे अगर मैं डायनेमिक यूज करूंगा इस पोर्ट पे, तो हम्म। कोई भी लैपटॉप लेके आया, उसने केबल अटैच किया, उसका मैक एड्रेस यहाँ पे जैसे ही हिट किया, स्टैटिकली वो हाँ, बाइंड हो गई। मैं नहीं करना चाहता। बिल्कुल। मैं अपने हिसाब ओके। से उस पोर्ट पे जो भी मैक एड्रेस है उसकी एंट्री करना चाहता हूँ, तो मुझे उसकी एंट्री यहाँ पे करनी चाहिए विद दिस ऑप्शन। स्टिकी में मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने डायनेमिकली बोला हुआ है। तो उस पोर्ट पे कोई भी मैक एड्रेस, अब मुझे नहीं पता ये कौन सा मशीन है, ये किसका मशीन है, हम्म। किसका मशीन है ये, उसने केबल जिसने भी केबल अटैच किया, उसका मैक एड्रेस यहाँ पे क्या होगा, डायनेमिकली रन हुआ, वो स्टैटिकली बाइंड हो गया। हम्म। अच्छा, तो वो नहीं मैं करना है किसी भी, आपको। हाँ वो मुझे नहीं करना चाहिए, तो मुझे वो हम्म। नहीं करना है, तो मैं उसको स्टैटिकली कर सकता हूँ। कि उस मैक एड्रेस को मैं लेके आया, जिस मैक एड्रेस की एंट्री मुझे यहाँ इस पोर्ट पे करनी है, उस मैक एड्रेस को मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, इंटर प्रेस किया, तो उस पोर्ट नंबर पे वही मैक एड्रेस मैंने बाइंड कर दिया। ओके, सो इसके आगे चलते हैं। हम्म। अब मैं वो लैपटॉप, आपने वो स्टैटिकली एक मेरे मैक एड्रेस को आपने वहां पे बाइंड कर दिया मैक टेबल के अंदर, हम्म। उस पोर्ट को, पोर्ट के ऊपर। हम्म। ओके, डन। हम्म। अब मैं अपना लैपटॉप उठाता हूँ, चला जाता हूँ। अब मेरी हम्म। जगह पे कोई और आता है। अब हमने स्टिकी यूज नहीं किया है। अभी 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 वही मैं बात करने वाले हैं। अभी वही बात करने ओके। वाले हैं। ओके। ये क्लियर हुआ आपको कि स्टिकी जी जी। और ये स्टैटिकली? ओके। तो हम्म। हमने क्या किया, स्विच पोर्ट पोर्ट सिक्योरिटी कमांड को यूज किया, और इसमें हमने इस ऑप्शन के साथ काम किया, मैक एड्रेस एंट्री। तो मैक एड्रेस हम्म। एंट्री आपने क्वेश्चन मार्क टाइप किया, और यहाँ पे आपके पास ऑप्शन क्या था, स्टिकी। स्टिकी का हम्म। मतलब जो भी इस पोर्ट पे मैक एड्रेस डायनेमिकली लर्न होगा, वो स्टैटिकली हम्म। बाइंड हो जाएगा। दूसरा, अगर आप हम्म। उसको नहीं यूज करना, आपको लगता है कि नहीं, आपको पता है कौन से मैक एड्रेस को बाइंड करना है 0/1 पे, तो आप उसकी एंट्री कर सकते हो ना। हम्म। दूसरा ऑप्शन आपके पास क्या है, मैं क्वेश्चन मार्क टाइप कर रहा हूँ, अब मैं मैक एड्रेस ऑप्शन के साथ नहीं जा रहा हूँ, अब मैं जा रहा हूँ मैक्सिमम ऑप्शन के साथ। मैक्सिमम का मतलब, क्वेश्चन मार्क मैंने टाइप किया, कितने मैक एड्रेस को आप यहाँ पे स्टैटिकली बाइंड करना चाहते हो। तो यहाँ पे जो नंबर आपको दिख रहा है 1 to 132, एक पोर्ट पे आप इतने मैक एड्रेस को बाइंड कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए मैंने क्या बोला, एग्जाम्पल के लिए मैंने बोला 3, यानी इस पोर्ट पे 3 मैक एड्रेस बाइंड होंगे। और अगर 3 से ज्यादा किसी ने ट्राई किया, अगर किसी ने 3 से ज्यादा ट्राई किया, तो मैं स्विच पोर्ट पोर्ट सिक्योरिटी पे जाता हूँ, और यहाँ पे कमांड क्या होता है, वायलेशन। वायलेशन के अंदर मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे आपके पास प्रोटेक्ट होता है, वेट, यहाँ पे प्रोटेक्ट होता है, रिस्ट्रिक्ट होता है, और शट डाउन होता है। इन तीनों में डिफरेंस क्या है, वेट, अभी मैं लेके चल रहा हूँ शट डाउन, बट अभी इन तीनों में डिफरेंस मैं आपको बताऊंगा, बट अभी मैं क्या क्या लेके चल रहा हूँ कि वो पोर्ट शट डाउन हो जाएगा अगर 3 से ज्यादा किसी ने ट्राई किया। मैंने कहा मैक्सिमम 3 मैक एड्रेस ही मैं यहाँ पे डायनेमिकली लर्न करूंगा, जो डायनेमिकली लर्न करूंगा वो स्टैटिकली बाइंड करूंगा। अगर 3 से ज्यादा किसी ने ट्राई किया, चौथे पर्सन ने अगर ट्राई किया, तो ये पोर्ट आपका ऑटोमेटिकली कहाँ पे चला जाएगा, इन शट डाउन स्टेट। तो यहाँ पे एक पर्सन आया, फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन आया, वो अपना लैपटॉप लेके आया, उसने केबल को यहाँ से अनप्लग किया, और केबल को यहाँ पे लगा दिया। फॉर एग्जाम्पल इस मशीन पे मैं एक आईपी कॉन्फ़िगर कर देता हूँ, 192.168.10.5 फॉर एग्जाम्पल। इस मशीन पे मैंने आईपी कॉन्फ़िगर किया, और यहाँ से कुछ भी ट्रैफिक मैं इनिशिएट करूँ, ये 10.5 है, यहाँ से कुछ भी ट्रैफिक मैं इनिशिएट करूँ, उससे पहले आप वेरीफाई कर लो, ये जो 0/1 है आपका, उसका मैसेज क्या दिख रहा है आपको, लाइन प्रोटोकॉल चेंज स्टेट टू। अगर मैं शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ भी टाइप कर रहा हूँ, तो 0/1 का स्टेटस क्या दिख रहा है अब। मैंने जैसे ही यहाँ से ट्रैफिक इनिशिएट किया इस मशीन से, 10.5 मेरा आईपी एड्रेस है,
मैं कुछ भी ट्रैफिक इनिशिएट कर रहा हूँ, 192.168.10.3 को मुझे पिंग करना था। मैंने ट्रैफिक इनिशिएट किया। अगर मैं इस स्विच पे आ रहा हूँ और शो मैक एड्रेस टेबल की कमांड को टाइप कर रहा हूँ, तो 0/1 पे अब मुझे दो मैक एड्रेस की एंट्री दिख रही है। 0/1 पे दो मैक एड्रेस की एंट्री दिख, और वो एंट्री क्या दिख रही है? स्टैटिकली। तो इस तो पोर्ट पे दो मैक एड्रेस डायनेमिकली लर्न हुए हैं, और वो स्टैटिकली बाइंड हो गए हैं। ये जो ओके, आप देख तो रहे हो आप मैक एड्रेस, तो आपने तो आपने मैक्सिमम कमांड यूज की कि उस पोर्ट के ऊपर हम्म मैक्सिमम तीन तीन मैक एड्रेसेस जो बाइंड होंगे हम्म स्टैटिकली। तो हम्म पहले आपने शो इंटरफेस मैक टेबल का जो भी कमांड चलाई, मेरे को कमांड याद नहीं है। उसके ऊपर नहीं, एक उसने। एक मशीन तो हमने पहले ही बाइंड किया हुआ है। याद है PC नंबर 1 को? हाँ। ये तो पहले से ही बाइंड है। दूसरा हमने एक और मशीन वहां पे ट्राई किया, उसको भी उसने स्टैटिकली बाइंड। 0/1 एक ही पोर्ट पे दो मैकेट्स चल रहा है, दो मैकेट्स बाइंड हो सो गए। आपने इस पे एक क्या ही। कमांड यूज किया हुआ? नहीं, मैं कंफ्यूज हो गया। एक दो मशीन्स है ना यहाँ पे। हाँ, तो आपने पहले क्या किया था? आपने एक मशीन का मैक एड्रेस यहाँ पे बाइंड कर लिया था। ठीक है। वहां से केबल मैंने हटा के दूसरी मशीन पे लगा दिया। एक नया मशीन मैंने यहाँ पे ऐड किया। ओके। यहाँ से ट्रैफिक मैंने इनिशिएट किया। ये ट्रैफिक हम्म। जैसे ही स्विच पे हिट कर रही है, स्विच ने सबसे पहले इसकी एंट्री क्रिएट कर ली, और आपने स्टिकी बोला इस पोर्ट पे, तो जो भी मैक एड्रेस आपका डायनेमिकली लर्न होगा वो स्टैटिकली बाइंड हो जाएगा। तो इस पोर्ट पे एक और मैक एड्रेस आपका स्टैटिकली बाइंड होगी। ये इस नए मशीन का मैक एड्रेस है। इस नए मशीन का मैक एड्रेस अगर आपको वेरीफाई करना है तो आप वेरीफाई भी कर सकते तो आप। हैं। IP config/all, इसका मैक एड्रेस अच्छा, है 0005। आप यहाँ पे चेक आप मेरे करो, को सही है आपका आप मेरे जीरो को जीरो जीरो आप मेरे हाँ, आप मेरे को बड़ी कमांड्स दिखाई आपने क्या किया, ताकि थोड़ा। सो स्विच पोर्ट सिक्योरिटी मैक्सिमम 3। ओके। वायलेशन शट डाउन। ओके। तो उससे पहले आपने एक मशीन थी आपके पास, वहां पे आपने स्टिकी की कमांड चलाई थी। अम, एक एक मैक एड्रेस को तो हमने पहले ही बाइंड कर लिया था, राइट? स्टिकी हमने या यूज किया था। एक मैक एड्रेस को हमने पहले ही बाइंड कर लिया था। या उसके बाद मैंने उस पर डिसाइड किया कि उस पे तीन मैक एड्रेस को मैं बाइंड करूंगा। हम्म तो एक मैक एड्रेस पहले से बाइंड है, दूसरा मैंने एक मशीन लगाया, और पोर्ट नंबर 1 से, और मैंने ट्रैफिक यहाँ से इनिशिएट किया। ट्रैफिक मैंने यहाँ से इनिशिएट किया, जैसे ट्रैफिक यहाँ पे हिट कर रही है, इसका मैक एड्रेस इस मैक टेबल में बाइंड हो गया। तो दो मैक टेबल की एंट्री देख ली। अब अगर कोई एक और पर्सन आया, एग्जाम्पल के लिए अगर कोई एक और पर्सन आ रहा है, उसने इस केबल को निकाला और अपने लैपटॉप में लगा दिया। इस पे IP कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। IP मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ 10.for example 6, और इस मशीन का IP config के 0/6। मैं इस स्विच पे आ रहा हूँ, केबल आपने डिस्कनेक्ट किया था इसलिए ये लाइन प्रोटोकॉल आपको डाउन दिख रहा है। अभी फिर से ये आप हो जाएगा हम्म शो IP इंटरफेस ब्रीफ। ये हम्म इंटरफेस आपका अब दिखाई दे रहा है आपको। अभी आपको अब दिखाई दे रहा है, और अभी इस स्विच के 0/1 पोर्ट पे मैक एड्रेस, दो मैक एड्रेस चल रहे हैं स्टैटिकली। तो मैं ट्रैफिक यहाँ से हम्म इनिशिएट कर रहा हूँ, किसी को भी पिंग कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं पिंग कर रहा हूँ 192.168.10.2 को, मुझे रिप्लाई पैकेट आ रहा है। अगर मैं स्विच पे जाऊँ तो यहाँ पे आपने मैक्सिमम 3 बोला था, तो यहाँ पे तीन मैक एड्रेस हो गए। हम्म जो भी मैक एड्रेस आपके डायनेमिकली लर्न हुए हैं वो यहाँ पे बाइंड हो गए। तो तीन मैक एड्रेस हो गए। अब अगर चौथा ओके। पर्सन आया, अब अगर हम्म चौथा पर्सन आया, उसने ट्राई किया, केबल निकाला उसने, उसने ट्राई किया, तो मैं यहाँ पे आ रहा हूँ। उससे पहले आप वेरीफाई कर लो शो IP इंटरफेस ब्रीफ। तो यहाँ पे इंटरफेस आपको अब दिख रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैक टेबल के अंदर आपको ये तीन मैक एड्रेस की एंट्री दिख रही है। अब अगर मैं इस मशीन पे आ रहा हूँ, IP कॉन्फ़िगर कर लेते हैं 10.10 फॉर एग्जांपल मैं कॉन्फ़िगर कर लेता हूँ, और कुछ हम्म ट्रैफिक इनिशिएट करने से पहले देखो आप, जैसे आपने IP कॉन्फ़िगर किया, ये देखो आप, पोर्ट ही आपका शट डाउन हो गया, ये देखो आप, ऑटोमेटिकली।
ये देखो, चेंज स्टेट टू डाउन। पोर्ट ओके। ऑटोमेटिकली डाउन हो गया। अगर आप शो अगर आप शो आईपी इंटरफेस ब्रीच टाइप कर रहे हो, तो ये पोर्ट आपका क्या है, डाउन है। ओके ओके ओके। अब ये जो पर्सन है, इसने देखा कि ये तो पोर्ट डाउन हो गया, जो भी टास्क ये करने हम्म आया था टास्क नहीं कर पाया, इसने केबल को निकाला और जहाँ पे हम्म मशीन पे लगा था वहां पे लगा के चला गया। हम्म वो उसी मशीन पे लगा के चला गया, ठीक है। हम्म अब अगर आप स्विच पे आप देख रहे हो, तो ये पोर्ट आपका ऑफ नहीं है। हम्म ये जो अनऑथराइज पर्सन था, इसने क्या किया, केबल को निकाल के फिर से उसी मशीन पे लगा दिया जहां से उसने निकाला था। बट हम्म प्रॉब्लम क्या है कि अभी भी पोर्ट क्या है आपका, डाउन है। हम्म तो अब इसका सॉल्यूशन कैसे करना है आपको, आप स्विच को एक्सेस करोगे, आप स्विच को आप एक्सेस करोगे, आपको उस इंटरफेस पे जाना होगा। अगर इस पोर्ट को ऑफ करना है, तो एक बार शट डाउन कमांड और एक बार नो शट डाउन कमांड आपको यूज करनी होगी। तो फिर ये पोर्ट आपका ओके। अप होगा जो शट डाउन मोड पे चला गया था। अब अगर मैं शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ टाइप कर रहा हूँ, तो ये 0/1 क्या दिख रहा है आपको अब। तो ये हम्म कमांड आपने यूज की है, शो रन ये कमांड आपने यूज किया क्या, आपने स्विच पोर्ट पोर्ट सिक्योरिटी इनेबल किया, पोर्ट सिक्योरिटी हम्म मैक एड्रेस ठीक ही आपने लिया, हम्म 3 मैक एड्रेस को आपने क्या किया, बाइंड किया है। और फिर आपने मैक्सिमम का कमांड यूज किया था, और फिर आपने यूज किया था शट डाउन, याद है। आपने यूज किया हम्म था रिस्ट्रिक्शन, क्या, शट डाउन। हम्म स्विच पोर्ट पोर्ट सिक्योरिटी वायलेशन, आपने यूज किया था शट डाउन। शट डाउन का मतलब पोर्ट आपका इमीडिएटली चला जाएगा इन शट डाउन स्टेट। हम्म तो आपने 3 मैक एड्रेस बोला, 3 के बाद अगर कोई भी पर्सन अगर ट्राई करता है, होता है ना कभी कभी लैन में कोई आता है कहता है केबल मुझे लगानी है, हम्म तो जैसे वो केबल लगाएगा, जैसे वो केबल अटैच करेगा, पोर्ट आपका इमीडिएटली चला जाएगा इन शट डाउन स्टेट। हम्म क्लियर है आपको ये पॉइंट? या। ये पॉइंट आपको क्लियर है करण? जी जी। ओके। अब यहाँ पे डिस्कस ये कर लेते हैं कि प्रोटेक्ट, रिस्ट्रिक्ट और शट डाउन, इन तीनों में डिफरेंस क्या है। प्रोटेक्ट की हमने क्या यूज किया, शट डाउन। हमने क्या यूज किया, शट डाउन। हम्म नो, तो हमने क्या यूज किया था, हमने यूज किया था शट डाउन ऑप्शन। शट डाउन में क्या हुआ था, पोर्ट इमीडिएटली इज पुट इन इरेड्यूसिबल स्टेट, या उसको आप शट डाउन स्टेट आप कहते हो। दूसरा हम्म ऑप्शन आपके पास होता है रिस्ट्रिक्ट और प्रोटेक्ट। इन दोनों में डिफरेंस क्या है। इन रिस्ट्रिक्ट क्या होगा, पोर्ट इज अलाउड टू स्टे अप, पोर्ट आपका डाउन नहीं होगा, पोर्ट आपका डाउन नहीं होगा। बट ऑल पैकेट फ्रॉम वायलेटिंग मैक एड्रेस, जो नया मैक एड्रेस है, जो फोर्थ पर्सन का जो मैक एड्रेस है, उससे अगर ट्रैफिक को इनिशिएट होगा, वो उस ट्रैफिक को क्या करेगा, ड्रॉप करेगा, उसको प्रोसेस नहीं करेगा। और बेनिफिट एक और है रिस्ट्रिक्ट का, कि वो उसका ट्रैक रिकॉर्ड भी रखेगा। स्विच कीप अ रनिंग काउंट ऑफ नंबर ऑफ वायलेशन पैकेट, और उसको एसएनएमपी पे भेज सकता है, सिस्लॉग सर्वर, अगर आपका राउटर सिस्लॉग और एसएनएमपी सर्वर के साथ अटैच है, तो उन सारे लॉग्स को वो वहां पे भेजेगा। रिस्ट्रिक्ट का बेनिफिट ओके। ये है कि आपको हम्म लॉग्स भी मिलेंगे। प्रोटेक्ट में क्या है कि मुझे लॉक्स नहीं चाहिए, मुझे लॉक्स नहीं चाहिए। अगर आपने प्रोटेक्ट यूज किया, तो पोर्ट इज अलाउ स्टेट टू अप। बट इन रिस्ट्रिक्ट मोड क्या होगा, रिस्ट्रिक्ट या सॉरी प्रोटेक्ट मोड में क्या होगा कि उस जो वॉलेटिंग मैक एड्रेस है, उससे ट्रैफिक आपकी प्रोसेस नहीं होगी, वो क्या होगी, ड्रॉप। आपके पास कोई रिकॉर्ड नहीं हो, कोई लॉक्स आपके पास नहीं। रिस्ट्रिक्ट में क्या है, आपके पास लॉक्स भी आपको दिख रही है। क्लियर ये पॉइंट हम्म आपको? या मेरे को एक क्वेश्चन है। हम्म जैसे हमारे पास सीम सीम होता है, हम्म यू नो, जो इवेंट मैनेजमेंट लॉग कलेक्ट लॉग लॉग कलेक्टर, तो हम्म। हम स्विचेस से कौन से लॉग उठा सकते हैं जो हम लॉग कलेक्टर में डाल सकते हैं? देखिए, सिसलॉग हम डिस्कस करेंगे, सिसलॉग में हम हम्म, हर तरह के लॉग्स को देखते हैं, ठीक है। सिसलॉग एक जी जी। टॉपिक है जो हमें डिस्कस करना है, कि अब डिपेंड करता है आपको किस तरह की लॉग चाहिए, आपको डेबग की लॉग चाहिए, इन्फॉर्मेशन लॉग चाहिए, एरर लॉग चाहिए। तो हाँ, नहीं, लॉग्स के भी आपके इंफॉर्मेशन तो, पास नंबर। हाँ हाँ, इंफॉर्मेशन तो इज जस्ट एन इंफॉर्मेशन, लेकिन मोस्टली होता है कि भी एनी एनी। करण, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी इसको जी। सेवेरिटी लेवल कहते हैं, सेवेरिटी लेवल। अब यहाँ पे आपको किस तरह का चाहिए, सारा ऑप्शन दिया है आपको। हार्डवेयर इश्यूज के लॉग चाहिए, तो आपको क्रिटिकल सेवेरिटी लेवल 2 को सेलेक्ट करना चाहिए। आपको ये सब ऑप्शन चाहिए,
ये इन सब का लॉग्स आपको देखना है, सबके साथ अटैच है सेवेरिटी लेवल। ठीक है, हम्म। इंफॉर्मेशन लॉग के अंदर ये सारी इंफॉर्मेशन आती है। डिबगिंग के अंदर डिबग का आउटपुट आपके पास मिलता है। वार्निंग अगर आप सेलेक्ट कर रहे हो सेवेरिटी लेवल 4, तो आपको इसके मैसेज मिलेंगे। तो ये पूरा आपके पास ऑप्शन है कि किस तरह के सेवेरिटी लॉग्स आपको डिवाइस पे भेजने हैं सिस्लॉग सर्वर पे। और ये स्विच की बात हो रही है यहाँ पे? स्विच या राउटर किसी के लिए, अच्छा, स्विच और आउटपुट, ओके, किसी अंडरस्टूड। के लिए। यस, पॉइंट क्लियर है और आपको? जी जी, और ये सेम कॉन्सेप्ट जो वेंडर्स हैं जैसे चेक पॉइंट, हाँ, सबके फोर्टिनेट। लिए सिस्लॉग, सिस्लॉग एक कॉमन कॉन्सेप्ट। सिस्लॉग पे आप लॉग्स को भेजते हैं, जी जी। लॉग्स को, हर तरह के लॉग्स को। सिस्को राउटर पे आपको बेनिफिट मिल रहा है कि आप यहाँ पे सेवेरिटी लेवल डिसाइड कर सकते हो। वहाँ पे सेवेरिटी लेवल डिसाइड करने को नहीं मिलता, वहाँ पे सिर्फ ये मिलता है कि आप सिस्लॉग सर्वर की एंट्री करिए, लॉग्स को आप वहाँ भेज सकते हैं। वहाँ पे सारे लॉग्स जाते हैं। ओके, और कौन से लॉग हमें भेजने हैं सिस्लॉग पे, वो ये हम सिस्लॉग में वहाँ पे? डिसाइड नहीं, सिस्लॉग में डिसाइड नहीं कर सकते, बाकी विंडोज में सिस्लॉग में डिसाइड नहीं कर सकते आप। बाकी विंडोज के साथ यहाँ पे तो आप डिसाइड भी कर सकते हैं, सिस्को राउटर सिस्को स्विच पे। इसीलिए हम अच्छा, एस एन एम पी सिस्को। यूज करते हैं, एस एन एम पी का। ओके। इसीलिए हम एस एन एम पी यूज करते हैं। सिस्लॉग से बेटर ऑप्शन होता है एस एन एम पी। एस एन एम पी के अंदर आपको एस एन एम पी इवेंट मिल जाते हैं कि कौन सा लॉग ओके। भेजना है। अगर कोई इंटरफेस डाउन हो रहा है तब लॉग भेजने हैं आपको, इंटरफेस अप हो रहा है तब लॉग भेजने हैं, वीपी इंटरनल डाउन हो रहा है तब लॉग्स भेजने हैं, अप हो रहा है तब लॉग्स भेजने हैं, डिस्क स्पेस तो आपका लो हो गया तब लॉग्स भेजने हैं, किसी ने इंटरफेस की आईपी को चेंज कर दिया तब लॉग्स भेजने हैं। ये हम्म, सब एस एन एम पी तो में आप कर सकते तो आप ये कह रहे हो कि, सॉरी, मेरे को क्लैरिटी के लिए, हो। ये जो लॉग्स हमने डिफाइन करने हैं, एग्रेस के, ये जो लॉग्स हमारे सिस्को डिवाइसेस में है या स्विचेस में है, हम वहां पे डिफा फिल्टर करेंगे कि उससे पहले ये सिसलॉग सर्वर पे जाएं, या हम सिस्लॉग कहेंगे? सर्वर पर, सिस्लॉग सर्वर पे आपको कुछ भी नहीं करना होता है। हाँ। सिस्लॉग सिर्फ आपको इंस्टॉल करना है, दैट्स इट। और कुछ सिस्लॉग पे कुछ हाँ। करना ही नहीं। हाँ, आप लॉग अगर सारे आ सिस्को जाए। राउटर, हाँ नहीं, अगर आप सिस्को राउटर और सिस्को स्विच पे काम कर रहे हो, हम्म। तो ये सेवेरिटी लेवल का ऑप्शन आपको मिलता है सिस्को राउटर और सिस्को स्विच पे। ओके। ठीक है, आपने बोला कि सेवेरिटी लेवल 3 मुझे भेजना है, इसका मतलब 3 का मतलब एरर होता है, तो ये हम्म। सारे लॉग्स वहां पे जाएंगे। ओके। आप सिस्को राउटर और सिस्को स्विच पे डिसाइड कर सकते हो। अगर आप सिस्लॉग को किसी और वेंडर के साथ यूज कर रहे हो, फोर्टिगेट, पॉलो वोल्टो, चेक पॉइंट, तो आपको सेवेरिटी लेवल डिसाइड करने को नहीं मिलता। सिसलॉग पे ऊपर। नहीं मिलता। आप सिर्फ सिस्लॉग सर्वर की एंट्री करते हैं और डिवाइस का सारा लॉग आपके पास सिस्लॉग के पास जाता है। ओके, तो तो आप ये बेटर कह रहे हो ऑप्शन, कि बेटर एस ऑप्शन एम तो बेटर ऑप्शन एस एम पी हम्म आप कंप्लीट तो करिए। आप हाँ, तो आप ये कह रहे हो कि बेटर ऑप्शन है कि एस एन पी यूज किया जाए, हम्म जो सिस्को और थर्ड पार्टी वेंडर्स को भी सपोर्ट करता है। हम्म लेकिन एसएमपी पे हम लॉग्स कुछ फिल्टर कर सकते हैं, या एसएमपी पे भी सिर्फ वो वन वे ट्रैफिक है कि भी लॉग सिर्फ आएंगे और डिफाइन हमें, चाहे वो चेक पॉइंट फायरवॉल के ऊपर करना है या सिस्को पे ऊपर करना है या स्विच के ऊपर करना है, कि हम स्विच के ऊपर जाएंगे या सिस्को राउटर के ऊपर जाएंगे या पालो वाल्टो या चेक पॉइंट या फोर्टिनेट फायरवॉल के ऊपर जाएंगे, वहां हम डिफाइन करेंगे कि कौन से लॉग्स एसएनपी में जाएंगे और कौन से लॉग्स, लेट्स से सिस लॉग, जो भी हम चूज करेंगे, एसएनपी या सिस लॉग, जो भी हम एक चीज चूज करते हैं, तो जो डिफाइन करने हैं लॉग्स, कौन से लॉग्स एक्चुअली एसएनपी पे जाएंगे फॉर एग्जांपल, वो हम एक्चुअल डिवाइस के ऊपर ऊपर करेंगे, एसएनपी पे ऊपर नहीं करेंगे। एसएनएमपी में सिर्फ लॉग्स को आप स्टोर करते हैं, और नेटवर्क के ओके। अंदर एसएनएमपी को मैनेज करने के लिए एसएनएमपी एडमिनिस्ट्रेटर सेपरेट होता है। ओके। उसका काम मॉनिटरिंग का ही होता है। जैसे सोलार विंड है, कीवी है, पीआरटीजी है, एमआरटीजी है, ये सब हम्म। मॉनिटरिंग टूल्स है। उन पे काम कैसे करना है वो एक सेपरेट, आपका टास्क क्या है? आपका टास्क है लॉग्स को वहां पे भेजना, हम्म। सिर्फ लॉग्स को भेजना आपका टास्क। उन ठीक लॉग्स को है। प्रोसेस कैसे करना है, उन लॉग्स को देखना कैसे है, उसमें क्या आइडेंटिफाई करना है, ये एसएनएमपी जो सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर होगा वो मैनेज करेगा। आपका काम है सिर्फ लॉग्स को सिस्लॉग पे भेज देना, लॉग्स को एसएनएमपी पे भेज देना। ओके, एसएनपी एक सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर है जो इसको मेंटेन करता है बेसिकली। हमें क्वेश्चन ये है कि भी, मैं इसलिए ये क्वेश्चन हम्म पूछ रहा हूँ कि हमारे पास एक
सीम प्रोडक्ट है। हम हम्म। एंड हम ये चाहते हैं कि भी जितने भी हाँ, हमारे सेम सेम नेटवर्क के। प्रोडक्ट, आप सेम प्रोडक्ट कह रहे हैं ना? हाँ, सेम प्रोडक्ट, तो हाँ, तो हम वो चाहते, आपका, हाँ। वो आपका SNMP ही है एक तरह से। अच्छा, वो एस एन एम पी वो है। सिसलॉग नहीं है, वो SNMP है। हम्म। हम्म, लेकिन हम हमारा हमने क्या क्या रखा हुआ है कि हम्म, क्योंकि हमारे पास सीम के ऊपर लॉग की डेटा इनग्रेस की एक लिमिट होती है, क्योंकि हम्म, चार्जेस होते हैं इनग्रेस और एग्रेस हम्म, के। तो हम्म, एक लिमिटेशन होती है, तो हमें ये, मतलब फ्रॉम अ नेटवर्क पॉइंट हमें ये बड़ा सोचना पड़ता है कि भी हम कौन से लॉग्स नेटवर्क साइड से हम उठाएं, जो हम पहले सिस लॉग सर्वर पे हम करें। अगर मेरे को अभी ये पता लगा कि सिस लॉग सर्वर पे हम डिफाइन कर ही नहीं सकते कुछ भी, कि हम्म, हम वहां पे ये डिसाइड नहीं कर सकते भी हमें कौन से फिल्टर नहीं कर सकते बेसिकली। हम हम्म, फिल्टरिंग जो करनी है कौन से लॉग हमें चाहिए, वो एक्चुअली सिस्को डिवाइस के ऊपर ही करेंगे हम, कि हमें क्रिटिकल चाहिए, एरर 3 चाहिए, 2 चाहिए, 1 चाहिए। वो जब हम वहां पे डिफाइन कर देते हैं, वो ऑटोमेटिकली सिसलॉग पे जाएंगे, सिसलॉग सर्वर पे जाएंगे, और वहां से हम फिर सिसलॉग सर्वर से वो लॉग्स हमें एनजी सीम में जाते हैं। तो ये एक हमारा ये कॉन्सेप्ट जो मेरा क्लियर हुआ है अभी आज एक्चुअली, कि मेरे को लगता था कि सिसलॉग सर्वर पे हम दोबारा से एक फिल्टरिंग कर सकते हैं, कौन से लॉग्स सीम प्रोडक्ट में जाएंगे बेसिकली। हम हमें रॉ लॉग्स हम वहां से उठाते हैं सारे हम्म, चेक पॉइंट या फायरवॉल से, वो रॉ लॉग्स जाते हैं सिसलॉग सर्वर में, और फिर हम सिसलॉग सर्वर पे हम फिल्टर करते हैं कि कौन से लॉग सीम प्रोडक्ट में जाएंगे, बिकॉज हमारी डेटा इंग्रेस की लिमिट होती है सीम के ऊपर, जो एसएनपी कह लो, आप जो भी कह लो। तो इसको बेस्ट अप्रोच जो है, वो मेरी अंडरस्टैंडिंग, जो आप मेरे को क्लैरिटी दीजिएगा, हम्म, कि लॉग्स कौन से चाहिए वो आप सिस्को डिवाइस के ऊपर आप डिसाइड करिए, वहीं पे डिसाइड करिए। डिसाइड करने के बाद आप सिस लॉग या एसएनपी के ऊपर उसको इंग्रेस कीजिए। एम आई हम्म। करेक्ट? यस, यस। बस ओके। आपको ये ध्यान रखना है कि सिसलॉग और SNMP में डिफरेंस ये है कि दोनों लॉगिंग सर्वर है, बट डिफरेंस ये है कि इस SNMP में फुल कंट्रोल होता है। SNMP एक पूरा प्रॉपर टूल है, ठीक है? हम्म। इसके अंदर आप लॉग्स को डिटेल में वेरीफाई कर सकते हो। सिसलॉग जी। क्या है? सिसलॉग जैसे में सिर्फ हाँ। आपको लॉग को भेज देना जी जी। हमारे जैसे एक और चीज है, जैसे ऑफिस में हम सिस्को का डीएनए, सिस्को डीएनए ये हम सब यूज करते हैं। है। तो उसमें वी अंडरस्टैंड कि भी जितने भी हमारे स्विचेस हैं या राउटर्स हैं, उसके सारे लॉग्स उसके सिस्को डीएनए सेंटर या जो एक सेंट्रलाइज्ड पोर्टल होगा उस पे जाते होंगे। क्या हम वहां पे डिफाइन कर सकते हैं कि हमें कौन से लॉग चाहिए, जो नहीं, सिस लॉग सर्वर? आइडिया नहीं है। नहीं, हाँ मुझे जी। उसका आइडिया नहीं, मुझे उसका आइडिया नहीं है करण। ओके। DNA सेंटर का मुझे आइडिया नहीं है ओके। कि ओके। वहां पे फिल्टर कर सकते नहीं कर सकते, मुझे उसका आइडिया नहीं है। मैं ओके। आपको जो ओके। बता रहा हूँ वो सिर्फ सिस्लॉग का बता रहा हूँ और SNMP। ओके। DNA सेंटर का मुझे आइडिया नहीं कि वहां पे फिल्टर कर सकते हैं कि नहीं। जी जी। कोई बट बात नहीं। ये आपको क्लियर रखना है कि ये रिमोट लॉगिंग के ऑप्शंस हैं, इन पे लॉग्स को आप स्टोर कर सकते हैं। जी। सिस्लॉग और SNMP में डिफरेंस बस ये है कि सिस्लॉग पे आप सारे लॉग्स को भेज रहे हो। हम्म। अगर आपको डिटेल या फुल कंट्रोल चाहिए तो आपको SNMP नेटवर्क में लगाना होता है। मोस्ट केसेस में आपको SNMP ही मिलेगा, ठीक है? और हम्म। सिस्लॉग सर्वर सिर्फ लॉग्स को इकट्ठा करने के लिए, या। बहुत सारे टास्क आप वहां पे परफॉर्म नहीं कर सकते, हम्म। जी ठीक जी। है? जी, थैंक यू। अब आते हैं, ओके, तो आज हमने कंप्लीट किया है क्या? स्विच पोर्ट पोर्ट सिक्योरिटी, वेट, स्विच पोर्ट पोर्ट सिक्योरिटी। कल हम स्टार्ट करेंगे क्या? VTP कॉन्सेप्ट। इस टॉपिक को यहाँ से कल कंटिन्यू करते जी जी। हैं। ओके जी। और फायरवॉल को हम लोग स्टार्ट करते हैं 3 PM, आधे घंटे के बाद। ठीक है जी। ओके, थैंक यू। थैंक यू जी। बाय, टेक थैंक केयर, यू। बाय। थैंक यू, बाय बाय।